नज़्म के मुतालिक हमने पढ़ा था कि चार मिसरों की जिसमें बंद हो, यानी जिसमें चार मिसरों का बंद हो, उस तरह की नज़्म को मुरब्बा कहते हैं। रबा या रबा से निकला है, रुबाई रबा से मश्तक है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मश्तक इज डेरिवेटिव है ना, डिराइव्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम रबा, जिसके मानी चार के हैं, यानी फोर। ठीक है, इट्स एक्चुअली अ फोर लाइनर, जिसमें चार लाइनें होती हैं। ऐसी तरह की नज़्म जिसमें सिर्फ चार लाइनें हों, उसको रुबाई कहते हैं। जो हमारी हम रदीफ और हम काफिया नहीं होती है, क्योंकि हमने पढ़ा पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो हम रदीफ और हम काफिया है, मगर तीसरी लाइन में अगर हम काफिया है, अगर वो भी उसी काफिया में है, तो कोई हर्ज नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अलग ही होनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो है आपकी 10वीं जमात की जो किताब है बहारिस्तान उर्दू, उसके एक उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और हमने अपने जो शेरी हिस्सा है उसके तकरीबन तकरीबन सारे हिस्से मुकम्मल कर लिए हैं, चाहे वो नज़में हों, वो गज़लें हों, और अब हमारा लगभग तकरीबन आखिरी हिस्सा है शायरी का, जिसमें 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, जैसे रुबाई है और मरसिया है और कसीदा है। उसके अलावा एक मौलाना हाली का कित्ता भी है, उसको भी हम देखेंगे। आज का क्लास वन शॉट लेक्चर जो है ये रुबाई पे है, यानी आपके सिलेबस में जो 2 रुबाइयाँ हैं, यानी एक मिर्ज़ा दबीर मीर अनीस की हैं 3 रुबाइयाँ, और जगत मोहन लाल रवां साहब की 3 जो है आपकी रुबाइयाँ हैं। तो रुबाई पे जाने से पहले हम ये देखेंगे कि रुबाई किस चीज़ को कहते हैं। जैसे हमने हर चीज़ में हर सिन्फ़ सुकन को देखा था, जैसे नज़्म को देखा था, ग़ज़ल को देखा था, उसी तरह रुबाई को भी हम थोड़ा-सा एक मुख़्तसर जो आपकी किताब में बताया गया है नोट, उसके बारे में जो कुछ चीज़ें मालूमात दी गई हैं, उनको हम एक बार उन पे एक नज़र करेंगे, और उसके बाद हम सीधा उनके जो कलाम है या शुअरा है, उनकी ज़िंदगी पर नज़र करेंगे, और उसके बाद उनके कलाम पर नज़र करेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी हो चीज़ों की, और उससे आने वाले जितने भी सवाल हैं वो आप आसानी से हल कर सकें अपने इम्तिहान में। देखिए, इम्तिहान से डरना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का हर एक पल इम्तिहान है, हर एक लम्हा इम्तिहान है, हर एक दिन इम्तिहान है, हर एक साँस इम्तिहान है। ठीक है ना? तो किसी एक मख़सूस इम्तिहान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हो या कोई और हो, आप किसी भी जमात के हों, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 30 साल, 35 साल, आपकी जो भी उम्र हो, ज़िंदगी में इम्तिहान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी बज़ाहिर खुद एक इम्तिहान है, एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, जहाँ हर पल एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपना रुबाई के बारे में हम कुछ मालूमात देख लेते हैं पहले, कि रुबाई जो सिन्फ़ है ये कहाँ से आई, क्या है, इसका मतलब क्या है? ठीक है ना? हमने, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था नज़्म के मुतालिक हमने पढ़ा था कि चार मिसरों की जिसमें बंद हो, यानी जिसमें चार मिसरों का बंद हो, उस तरह की नज़्म को मुरब्बा कहते हैं। है ना? हमने पढ़ा था मुरब्बा, मुरब्बा, ठीक है ना? इसी रबा से असल में रुबाई निकला है। इसी रबा से, अरबी का लफ्ज़ है वाहिद, इस्नान, सलासा, खमसा, अरबा, है ना? थर्ड 3 एंड 4 अरबा, अरबा या रबा से निकला है। रुबाई रबा से मश्तक है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मश्तक इज डेरिवेटिव है ना, डिराइव्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम रबा, जिसके मानी चार के हैं, यानी फोर। ठीक है, इट्स एक्चुअली अ फोर लाइनर, जिसमें चार लाइनें होती हैं। ऐसी तरह की नज्म जिसमें सिर्फ चार लाइनें हों, उसको रुबाई कहते हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पे हम ये बात कह सकते हैं। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सिन्फ़े रुबाई चार मिसरों की नज्म होती है, ठीक है ना, चार मिसरों की नज्म होती है। इसका पहला, दूसरा, चौथा मिसरा हम काफिया होता है, हम काफिया होता है, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा। यानी अगर मैं इसको यहां लगाऊं, चार लाइन, 1 2 3 एंड 4, ये और ये तीनों हम काफिया, हम रदीफ और हम मिसरा होते हैं। ठीक है ना, हम काफिया, हम रदीफ और हम बहर होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है, और हम रदीफ व हम काफिया होता है। हम रदीफ व हम काफिया क्या होता है, वो आप मुझसे बेहतर अब जानते हैं, क्योंकि गजल के लेक्चर में मैंने उस पर तफसील से बात की है। रदीफ मतलब, रदीफ का मतलब ही पीछे आने वाली शय है, रदीफ। और हम रदीफ मतलब सेम, जैसे हम बोलते हैं हम सफर, है ना, साथी, वैसे ही हम रदीफ मतलब सबका एक ही है, यानी, या हमदर्द, मेरे दर्द में शरीक होने वाला। तो हम रदीफ मतलब जिनका रदीफ सेम हो, है ना। वो आगे हम मिसालों के साथ और भी उस पर और बात करेंगे, जब हम रुबाइयां देखेंगे तो हमें अंदाजा वो चीज का हो जाएगा। ठीक है, रुबाई का तीसरा मिसरा, अच्छा, ठीक है, उसके अलावा एक एक और बात जो लिखी है, तीसरा मिसरा जो है, जो हम काफिया हम रदीफ नहीं होता, दरअसल अक्सर नहीं होता, मगर अगर वो भी काफिया है, उसी काफिया में हो, कोई हर्ज नहीं है। यानी अगर वो भी
उसी काफिये में हो, यानी तीसरा मिसरा जो है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन जो है, जो हमारी हम रदीफ और हम काफिया नहीं होती है, क्योंकि हमने पढ़ा पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो हम रदीफ और हम काफिया है। मगर तीसरी लाइन में अगर हम काफिया है, अगर वो भी उसी काफिया में है, तो कोई हर्ज नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अलग ही होनी चाहिए। ठीक है। और एक नुमाया बात क्या है, तीसरा मिसरा जो है जोरदार होता है, यानी तीसरा मिसरा दरअसल जो है रुबाई की रूह है। ये जो तीसरा मिसरा है, ये जो थर्ड लाइन है, ये असल में रुबाई की रूह है। ठीक है ना, इसमें ये जोरदार होता है, ये रुबाई की रूह है। रुबाई की रूह है। ये डीपीपीज आपको ऐप पे मिल जाएंगी, पीडब्ल्यू के ऐप पे। ठीक है, उसके लिए हमने एक मखसूस वीडियो बना दिया है कि कहाँ से आपको ये मिल जाएंगी। यूट्यूब पे तो लेक्चर अवेलेबल होगा, मगर जो डीपीपीज हैं या प्रेजेंटेशन है या नोट्स हैं, वो आपको आपके ऐप पे मिल जाएंगी, या जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो वो सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, कवाफियों और बहूर, देखिए बहूर बहर की जम्मा है, जो यहाँ बहर ऐसे लिखते हैं हम, बहर, जिसको हम मीटर भी कहते हैं। काफियों, काफिया मतलब हो गया राइम्स। ठीक है, काफियों पे भी हमने बात की है, काफिये के मतलब पे भी बात की है। काफिया असल में सर के इस हिस्से को, पीछे वाले हिस्से, एकदम पीछे वाले हिस्से को कहते हैं। ठीक है, और ये आता ही, क्योंकि आता ही शेर के आखिर में है, इसलिए इसको काफिया कहते हैं। ठीक है ना। काफिया और बहूर, और बहूर औजान, औजान वजन से निकला है। ठीक है। ये वो वाला वजन, वेट वाला वजन नहीं है, ये साउंड की बात कर रहा है। ये क्या नाम है इसका, मौसीकियत, गनायत की बात कर रहा है। ठीक है ना। गनायत नगमे से निकला है, गना गैन से है, गनायत, गनायत ये नगमे से निकला है, नगमगी से निकला है, ज्यादा साफ कहूं तो नगमगी, नगमगी मतलब हो गया म्यूजिकलिटी। ठीक है। तो रुबाई का तीसरा मिसरा, ठीक है, हमने समझ गए। ठीक है, बहूर और औजान की पाबंदी रुबाई के लिए बहुत जरूरी है, यानी विदाउट बहर, काफिया और वजन जो रुबाई है वो कहीं नहीं जा सकती, यानी इन तीन चीजों का होना लाजमी है। इट इज नेसेसरी, इट इज द प्री कंडीशन। ठीक है। रुबाई में आमतौर पर, अब देखिए इसका इसका मौजू क्या है। जैसे हमने गजल का मौजू क्या पढ़ा था, औरतों की बातें, औरतों से बातें, है ना, इश्किया मजामीन, फलसफियाना मजामीन, दर्दमंदी। यहाँ क्या है, यहाँ पर आमतौर पर हकीमाना और आशिकाना मजामीन जो है, यानी हकीमाना मतलब हो गया वाइज, विजडम, हकीम हिकमत से निकला है, हकीम हिकमत से निकला है, जिसका मतलब होता है विजडम। आई होप माई हैंड राइटिंग इज लिजिबल टू यू, है ना। मैं कोशिश करता हूँ बोर्ड पे लिखने की, मुझे इतनी आदत नहीं है इस बोर्ड की, और उर्दू लिखना थोड़ा मुश्किल ही है इसके इस बोर्ड में, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को चीजें साफ साफ दिखाई दें। ठीक है। आशिकाना मजामीन अदा किए जाते हैं। बाद शायरों ने खुद को इन मजामीन का पाबंद नहीं किया, यानी कुछ शोरा ऐसे भी हैं, कुछ शायर ऐसे भी हैं जिन्होंने इन मजामीन का पाबंद खुद को नहीं किया, यानी उन्होंने बोला हकीमाना मजामीन और आशिकाना मजामीन इसका जो है असल मकसद है, या इसका असल मकसद है, मगर हम जी कुछ और भी कहेंगे इसमें, है ना। हम रुबाई में कुछ और बातें भी कहेंगे, जो हमारा मन करेगा हम वो कहेंगे। तो ठीक है, उनको वो आज़ादी दी है और वो कर सकते हैं, या आप भी रुबाई लिखना चाहें तो आप किसी भी टॉपिक पर रुबाई कह सकते हैं। चनाची रुबाई में और तरह के मजामीन भी नज़म किए गए, यानी और तरह के मजामीन जो है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट प्रोसेस जो है, इट बिकेम अ पार्ट ऑफ रुबाई। उर्दू में हर बड़े शायर ने रुबाई कही है। ठीक है, यानी तमाम बड़े शायरों ने रुबाइयाँ कही हैं। जैसे गालिब की एक जो एक रुबाई है मुझे अक्सर याद आती है, कहते हैं कि दुख जी के पसंद हो गया है गालिब, जी मतलब मन के, दुख जी के पसंद हो गया है गालिब। उन्होंने रदीफ देखिए रखा, गालिब ही रदीफ रखा है। दिल रुक रुक कर बंद हो गया है गालिब, दुख जी के पसंद हो गया है गालिब, दिल रुक रुक कर बंद हो गया है गालिब, वल्लाह की शब को नींद नहीं आती, सोना सुगंध हो गया है गालिब, सोना सुगंध हो गया है, यानी यानी हवा हो गया है, लाइक स्मेल, लाइक फ्रेग्रेंस। सोना सुगंध हो गया है, सोना हवा हो गया है, स्मेल की तरह उड़ गया है, इवेपोरेट हो गया है, हो गई है मेरी नींद। कितना कितनी खूबसूरत रुबाई, मेरे को बहुत पसंद है ये रुबाई कि दुख जी के पसंद हो गया है गालिब,
दिल रुक रुक कर बंद हो गया है गालिब, वल्लाह कि शब को नींद नहीं आती, सोना सुगंध हो गया है गालिब। ठीक है, तो गालिब जैसे शायर ने भी रुबाइयां कही हैं, बड़े बड़े शायरों ने रुबाइयां कही हैं। ठीक है, कहा जाता है कि असल में रुबाई सबसे पहले ईरानी शायर रूदकी ईरानी शायर रूरकी ने कही थी। ठीक है, जिसकी वफात 1940 में हुई है, मगर मुझे थोड़ा शक ही है इस बात पे, क्योंकि ये बहुत लेट पीरियड है। इससे पुराने शोरा हैं जिन्होंने रुबाइयाँ कही हैं। ठीक है ना, मुझे जहाँ तक याद है, मुझे रुबाई से उमर खयाम की याद आ जाती है, क्योंकि उमर खयाम इज एसोसिएटेड विद द ना इन्वेंशन ऑफ रुबाई। ठीक है ना, मैं इस बात पे थोड़ा सा मुझे डाउट ही है। इस बात को आप अपनी जगह जाके चेक करिए अपनी किताब। ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो किताब में लिखी है वो सच है। अगर आपने जुगनू की नज़्म आपको याद है अल्लामा इकबाल की, वो कहते हैं ना उसमें कि जो फूल की आप खुशबू समझते हो वो उसकी आवाज़ है, और बुलबुल की जो आवाज़ समझते हो वो दरअसल उसकी खुशबू है। तो वैसे ही हर चीज़ किताब में लिखी हुई सच नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और इसके औज़ान और बहुर मुकर्रर किए। रुबाई फारसी से उर्दू में आई। देखिए, ये बात तो सर्टिफाइड है कि फारसी से उर्दू में आई, मगर इस शख्स ने इसकी तख्लीक की या नहीं की, उस बात से मैं पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ, और मुझे शक है। इसको मैं एक बार कंफर्म करके, एक बार क्लियरिफाई करके आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला, अब जो हमारा पहला शायर है जिसकी रुबाई हमारे निसाब में दी गई है, इनका नाम है मीर अनीस। हाँ, मीर बब्बर अली अनीस नाम है, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ये शख्स, क्योंकि ये वो शख्स है, इसके साथ मिर्ज़ा दबीर, जिसका मरसिया आपकी किताब में दिया हुआ है। मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस की जो आपसी रंजिश है, काफ़ी मशहूर है, काफ़ी मशहूर है। दबिस्तान लखनऊ के एतबार से, दबिस्तान लखनऊ में जो मरसिया गोई का रिवाज जो दबिस्तान लखनऊ ने दिया उर्दू ज़बान को, वो अपने आप में कार नुमाया है। यानी एक बहुत बड़ा काम है इन मरसिए जो सिन्फ है ना, मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस साहब ने, इन्होंने बहुत फ़रोग़ दिया इस तरह की नज़मों को, या मरसिए को उर्दू में जो कहा जाए, बहुत फ़रोग़ दिया है। उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। मगर मीर अनीस जो है, इनकी रुबाई आपके सिलेबस में दी गई है, और जबकि मिर्ज़ा दबीर का मरसिया दिया गया है। तो मीर अनीस जो है, इनके बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं। 1804 में फैज़ाबाद यूपी में है, मैं पैदा हुए। मीर खलीक आपके वालिद थे। ठीक है, मीर खलीक भी अपने टाइम के बहुत बड़े शायर थे। मीर खलीक और मिर्ज़ा ज़मीर, ये दो शख्स थे जिनकी आपस में टसल थी एक्चुअली दबिस्तान लखनऊ में, और इनके दो शागिर्द हुए। जैसे मीर खलीक का बेटा हुआ जिसका नाम मीर अनीस रखा गया, और जो ज़मीर है, ज़मीर साहब का शागिर्द था जिसका नाम मिर्ज़ा दबीर था। तो दो उस्तादों के जो दो शागिर्द थे, उनके बीच में हमेशा टसल रही, जैसे दो उस्तादों के बीच में टसल रहती थी। ठीक है ना, तो ये मैं आपको बस इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये वाक़यात कुछ बता रहा हूँ इनके मुतालिक, है ना। आपके वालिद ठीक है, आपके वालिद मीर खलीक, आपके वालिद मीर हसन जो सहरुल बयान के लिए मशहूर है, बहुत बड़े शायर हैं। मीर हसन दादा, और मीर हुसैन मीर हुसैन ज़ाहिक जो है, ये आपके परदादा है। यानी ये तीनों जो है, ये तीनों बड़े बड़े शोरा हैं। इस तरह मीर अनीस पुश्तनी शायर है, यानी पुश्तानी शायर है, यानी उनके फोर फादर्स से, उनकी ना विरसे में ही उनको शायरी मिली है, उनके खून में ही शायरी दौड़ती है ना। वो कहते हैं कि आखिरी 7वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाए, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। हाँ, ये वो मीर अनीस कहते हैं अपने बारे में कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। सयाही मतलब हो गया टूरिज्म, टूरिस्ट को हम बोलते हैं ना सयाह, सीन या सयाह, इसी से निकला है सयाही, यानी टूरिज्म में। सा उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 7वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। शब्बीर मौला हुसैन जो है अलैहिस्सलाम, उनका लक़ब है। ठीक है ना, तो शब्बीर की मद्दाही में, शब्बीर की मदह में, यानी जो ये एक्चुअली उन्होंने मरसिए के तौर पे कहा है, मरसिए की ज़िमन में कहा है कि ये 7वीं पुश्त है जो शब्बीर की मद्दाही है, शब्बीर के कसीदे पढ़ रही है, यानी मौला हुसैन के कसीदे पढ़ रही है। ठीक है ना, ये उनकी 7वीं पुश्त है। यानी वो उनका मकसद यही है कहने का कि वो एक पुश्तानी शायर है, यानी उनके विरसे में उनको शायरी मिली है। मीर अनीस का मुताला काफ़ी वसी था, यानी उनका मुताला
मुताला से मुराद है जो उन्होंने चीजें पढ़ी, मतलब मैंने गालिब साहब को पढ़ा, मैंने इकबाल साहब को पढ़ा, मैंने फैज को पढ़ा, तो ये मेरा मुताला है। मुताला करना हो गया, तुलू से निकला है वैसे तो, मगर मुतालिया करना है, मुताला करना हो गया किसी चीज को ना पढ़ना, गौर गौर फिक्र से पढ़ना, एक जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में कहें तो यू हैव टू गो थ्रू इट वंस, है ना, थोरोली उसको उसके ऊपर उसको पढ़ना। काफी वसी था। वो अरबी और फारसी पर अच्छी दस्तगाह रखते थे, यानी वो अरबी और फारसी पर उनको दस्तगाह थी। मीर अनीस ने उर्दू में मरसिए गोई, देखिए अब यहाँ इसने बात लाई है, मरसिए गोई और मरसिए ख्वानी को एक आला फन का दर्जा दिया। वो एक कादरुल कलाम शायर थे, यानी देखिए मैंने आपको जो बात बोली कि मरसिया गोई और मरसिया ख्वानी में जो है उनका एक बहुत बड़ा अहम रोल है, ठीक है ना। देखिए इनके जो नोट हैं शुअरा के, जैसे मीर अनीस है या आपके जगत मोहन लाल रवा है, तो ये उतने अहम नहीं हो जाते एग्जाम के हिसाब से। आप थोड़ा अपने क्वेश्चन पेपर पे भी नजर करिए, और जितना मुझे अंदाजा है मेरी नज़र में भी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है। अब मैं इसलिए पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको जो एक तो सिन्फ के बारे में समझ हो जाती है कि सिन्फ में क्या-क्या चीज़ें हैं, यानी टाइप ऑफ पोएट्री में क्या-क्या कुछ आता है। जैसे हमने बोला कि हकीमाना मज़ामीन और आशिकाना मज़ामीन है। उसी तरह हमें थोड़ा अंदाज़ा होता है कि शायर भी कौन है, कि ये जो बंदा है ये क्या हवा में ही आया है, ऐसे ही इसको छाप दिया है किताब में, या ये कोई है भी बंदा, इसकी कुछ हकीकत है भी, ये कुछ पढ़ा लिखा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कभी सोचोगे ना कि ये बंदा कुछ जानता भी है या नहीं, ऐसे ही आ गया पढ़ाने, है ना। तो ये पढ़ना जरूरी है। वो एक कादरुल कलाम मतलब कुदरत रखने वाले कलाम पर, यानी शायरी पर एक बात को कई ढंग से अदा करने में माहिर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने जितना हजरत अनीस की शायरी का मुताला किया है, मेरा एक पेपर भी था मेरे मास्टर्स में अनीस और दबीर के मुतालिक, तो हाँ, अनीस साहब की सफाई जो है, अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो नेक्स्ट लेवल है, बहुत बहुत अलग है ना, ठीक है ना। वो एक आला पाए के मरसे निगार तस्लीम किए जाते हैं, यानी आला मतलब सुपीरियर, ठीक है। उनके मरसियों में मुख्तलिफ किस्म के अशखास की सीरत और किरदार सच्ची और अच्छी तस्वीर नजर आती है। ये सच्ची नहीं होगा, ये हो सकता है ये सच्ची हो, सच्ची मतलब सच, सच से निकला हुआ, ठीक है। यानी उन्होंने जो, देखिए शायरी के मुतालिक जब हम बात करते हैं ना, शायरी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस ये है, देखिए जब आप शायरी करते हैं ना, मुबालगे से काम लेना जरूरी है, मतलब एग्जैजरेशन से काम, हाइपरबोल से काम लेना जरूरी है, मगर वो हाइपरबोल या वो एग्जैजरेशन इतना भी ना हो कि वो गुलू बन जाए। गुलू इन द सेंस कि वो सुपरस्टिशन बन जाए और उसमें कोई हकीकत का मजा ही ना रहे, यानी वो सच हो ही ना। आप समझ रहे हैं। और मिर्जा दबीर और मीर अनीस के बीच में जब मुवाजना किया जाता है मौलाना शिबली नोमानी के द्वारा, यानी मौलाना शिबली नोमानी जब उनके बारे में उनका एक तज्जिया करते हैं या उनका कंपैरिजन करते हैं, तो वो मीर अनीस को बेहतर इसीलिए करते हैं क्योंकि मीर अनीस की जो तस्वीरें हैं, मीर अनीस की जो डिस्क्रिप्शन ऑफ वाकियात है, मीर अनीस की जो डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल है, इट इज ट्रू, इट इज बेस्ड ऑन ट्रू, इट इज नॉट, ये ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं, ये सच बात कहते हैं और सच्ची तस्वीर चीजों की खींचते हैं। वही इसने कहा है कि उनके जो मरसियों में है सीरत नबी से मुतल्लिक हो या उसके बाद की जो किरदार है, उनकी सच्ची और अच्छी तस्वीर मिलती है। फसाहत, ये लफ्ज ही बड़ा खतरनाक है। फसाहत फसी से निकला है, फसी से निकला है। फसी का मतलब क्या है, देखिए दो चीजें हैं, फसी और बलीग, ये अक्सर साथ साथ यूज होती हैं, ठीक है ना। फसाहत मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, बहुत मिनिमल, ताकि आपको आगे जाके जिंदगी में थोड़ा आसानी हो। फसी इज विद रिस्पेक्ट टू वर्ड्स, ये अल्फाज की खूबियां हैं, कहा जाए तो सादी जबान में, यानी आप अल्फाज में कैसी खूबियां, आप अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करना जानते हो इन पोइट्री और इन प्रोज। और बलीग, दिस इज रिलेटेड टू मीनिंग, मतलब मानी की खूबियां, एक शायरी में उसके मानी, यानी उसमें कितने अनेक मानी निकल रहे हैं। तो कोई कलाम फसी तब होगा जब उसमें अल्फाज का इस्तेमाल सही हो, सही जगह पर हो, है ना। यानी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ मीर अनीस की ही, गालिबन वो कहते हैं कि खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, ओस शबनम को कहते हैं। खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ,
था मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। तो ओस का जो लफ्ज है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं ओस का लफ्ज लूं और मैं इस ओस के लफ्ज की जगह शबनम का इस्तेमाल करूं तो मजा नहीं आएगा। मतलब खा खा के शबनम और भी सब्जा हरा हुआ, एक तो ये बहर में भी नहीं है, बहर के अलावा फिर ये मसला है कि मजा नहीं आ रहा उसमें, ये ओस कितना रवानी बिठा रहा है उसमें, आप समझ रहे। तो ये फसाहत की एग्जाम्पल है, यानी अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल जो कुदरती महसूस हो, ऐसा महसूस हो कि शायर ने इसको नहीं बांधा, अल्फाज ने शायर को बांध रखा है। ठीक है, शायर ने इंटेंशनली नहीं बांधा है इसको, ये अल्फाज ही हैं जो शायर को मजबूर कर रहे हैं लिखने पे। आप समझ रहे हैं, ऐसी नेचुरल शायरी को फसी कहेंगे। और बलीग, बलीग है कि उसमें कितने अनेक मानी निकलते हैं, कितने तरह के मानी निकलते हैं, है ना, उस शायरी में कितनी लेयर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मीनिंग्स। तो इतना आप फिलहाल फसी और बलीग के बारे में समझ लीजिए। फसाहत उनके कलाम में खासा है, उनके कलाम का खासा है, यानी उनके यहाँ फसाहत जा बजा है, हर जगह है। ठीक है ना, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी, खा खा के ओस और भी सब्जा हुआ। मनाजिर फितरत का बयान करना हो या इंसानी जज्बात और एहसासात की तस्वीर खींचनी हो, अनीस ने हमेशा वाकयात और असलियत को मद्देनजर रखा है। देखिए, उन्होंने कुछ भी हो, चाहे वाकयात का बयान हो या फिर इंसान की जज्बातियत का बयान हो, उन्होंने सच्चाई, उनकी फसाहत की वजह ही, उनकी बलागत की वजह ही यही है कि उन्होंने कभी ना चीज़ों को एग्जैजरेट इतना नहीं किया कि वो हकीकत से दूर हो जाए। तो उन्होंने हकीकत का ख्याल हमेशा रखा है, हमेशा असलियत को मद्देनजर और वाकयत को मद्देनजर रखा है। लफ्जों का इंतखाब और इस्तेमाल में आज तक उनका सानी पैदा न हो सका, यानी उनका सेकंड, सानी मतलब हो गया सेकंड, है ना, अव्वल या सानी हम सेकंड को बोलते हैं ना, मतला सानी भी बोलते हैं सेकंड। ठीक है, तो उनका सानी यानी उनका कोई कंपैरिजन, उनका कोई काउंटर पार्ट पैदा ही नहीं हुआ। मरसिया गोई के अलावा मीर अनीस को रुबाइयात गोई में भी उस्ताद तस्लीम किया जाता है। देखिए, इन्होंने मरसिया गोई के अलावा जो है रुबाइयात में भी कमाल किया है, इसीलिए इनकी जो है आपको रुबाइयात जो है आपके सिलेबस में दी गई है। ठीक है, ठीक है, उस्ताद तस्लीम किया गया है। उनकी चुस्त रुबाइयाँ उनकी चुस्त रुबाइयों में इल्म हिकमत और अखलाक के नुक्ते बयान किए गए हैं। उनके बाद रुबाइयात ऐसी, अच्छा क्या क्या, इल्म हिकमत। अब देखिए, अब हमने क्या बोला, हमने बोला था कि रुबाई में दो चीज तरह के मजामीन है, एक हकीमाना मजामीन है, एक आशिकाना मजामीन है। अब हर शायर अपने तरीके से बरतेगा ना उस चीज को। जैसे हमने गजल की बात की, मुझे आइसपुच गजल मंशू इश्क, गजल मंशू मोहब्बत, गजल मंशू ये, गजल में बहुत कुछ है, मगर हर शायर अपनी, हमने देखा हर शायर को हमने पढ़ा, हमने मीर की बात की, हमने सोजुगदास की बात की, हमने गालिब की बात की, हमने फिक्र की बात की, हमने फैज की बात की, हमने इनकलाब की बात की, हमने रसा जावेदान की बात की। तो अलग, तो हर एक बंदे का अपना एक नुमाया तरीका है ना, अलग एक पर्सपेक्टिव है चीजों को देने का। देखिए, आर्ट किसी भी तरह का हो या शायरी किसी भी तरह की हो, वो क्या है इवेंचुअली, वो एक पर्सपेक्टिव ही है। इट इज योर ओन पर्सपेक्टिव ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स, ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, दैट इज इधर लाइक बाई पीपल और नॉट। तुम समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं कि ये चीजें असल में दरअसल अपना ही पर्सपेक्टिव होता है, मगर एक सेंट्रल आइडिया को लेके चलना होता है। जैसे हकीमाना मजामीन और आशिकाना मजामीन को लेके चलेंगे ये, मगर अपनी नजर से बातें कहेंगे। तो इनके यहाँ क्या, रुबाइयों में इल्म हिकमत, इखलाक के नुक्ते, अखलाक के नुक्ते बयान किए गए हैं, यानी इन्होंने इन दो चीजों को टारगेट किया है। उनके बाद रुबाइयात ऐसी जोरदार और चुस्त हैं, चुस्त यानी बोलते हैं चुस्त दुरुस्त फिट, हाँ, चुस्त है कि वो जरबुल मिस्ल, जरबुल मिस्ल मतलब हो गया जिसको हम फिक्रे भी कहते हैं, मुहावरे से क्लोज चीज है ना, मुहावरे से काफी क्लोज चीज है। मगर जरबुल मिस्ल का मतलब क्या होता है, इसको हम एक तरह से एक यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप कह सकते हैं, जो ज्यादा अक्सर लोगों के लिए जो बात सच है ना। जैसे हम कहेंगे जो बोओगे वही पाओगे, ये एक जरबुल मिस्ल है, और ये ऑलमोस्ट सच है कि तुम जो करोगे वही तुम पाओगे। तो इनकी कुछ रुबाइयां इतनी चुस्त, इतनी परफेक्ट है कि इट इज यूज्ड एज अ जरबुल मिस्ल। समझ रहे हो, जरबुल मिस्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अजीब बात है कि इनके जो दादा है, इनके जो दादा है मीर हसन, उनकी भी जो रुबाई, उनकी भी जो मसनवी है सेहरुल बयान, उसकी चंद सतरें ऐसी हैं जो आज तक जमाने हाल तक राइज है लोगों के जबानों पर, और लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ से आई है, वो सेहरुल बयान से आई है। ठीक है ना, ठीक है, जरबुल मिस्ल के तौर पर दोहराई जाती हैं, यानी दे आर यूज्ड एज इडियम्स। मीर बब्बर अली अनीस, माशाल्लाह क्या नाम है, मीर बब्बर अली अनीस ने लखनऊ की तबाही के बाद, यानी लखनऊ का जो दबिस्तान है जब उड़ गया, जब उजड़ गया, बाद पटना यानी बिहार, बनारस यानी यूपी, हैदराबाद यानी तेलंगाना,
और इलाहाबाद यानी यूपी का सफर किया और 1874 में दार फानी से कूच किया। यानी आखिर में 1874 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और परवास फरमाई। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनकी पहली रुबाई क्या है। देखिए चार मिसरे, चार ये हैं। ठीक है, ये देखिए, पहले देखिए यहां देता है, देता है, देता है, देता है, यानी हम रदीफ, हम रदीफ, भाईजान रदीफ, पीछे आने वाली चीज। एक सेकंड, हम रदीफ। ठीक है ना। ठीक है, हम काफिया क्या होगा, खुदा, जा। हाँ, देखिए यहां भी काफिया सेम है ऑलमोस्ट, मगर चलो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। और यहां देता, सदा, सॉरी, सदा, अलिफ, ये अलिफ इसकी राइम है यानी इसका काफिया है। ठीक है ना। तो हाँ, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो हम रदीफ और हम काफिया है, और तीसरा मिसरा जो है वो हम रदीफ हम काफिया नहीं है, जो और जोरदार है। ठीक है, अब देखते हैं। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, जिसको अल्लाह ताला या जिसको ऊपर वाला इस दुनिया में रुतबा देता है यानी बड़ाई देता है, यानी एक मकाम देता है, वो दिल में फिरोतनी को जा देता है। जा मतलब होता है जगह, यहां मुखफ्फफ है जगह का, जगह, जगह, एज इन जा, मुखफ्फफ यानी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना, खफीफ से निकला है। वो दिल में फिरोतनी को जा देता है, करते हैं तही मग्ज सना। तही मग्ज हो गया, तही मतलब तही मग्ज हो गया कम दिमाग वाला। मग्ज अच्छा ना, कहीं मग्ज, ये वही लफ्ज है मग्ज, है ना, दिमाग की बात कर रही है। कम कम अक्ल, कम अक्ल, कम अक्ल, तही मग्ज। ठीक है, कहते हैं तही मग्ज सना। सना यानी तारीफ, अल्लाह ताला की तारीफ को भी सना कहते हैं। सना मतलब तारीफ को कहते हैं ऐसे तो। सना आप अपनी, जो जर्फ की खाली है सदा देता है। देखिए इन्होंने बहुत खूबसूरत सिंपल तरीके से एक बहुत हकीमाना बात की है। देखिए इसका जो अगर हम सेंट्रल आइडिया देखें, ये हिकमत है। इस रुबाई में जो है इसका सेंट्रल आइडिया है हिकमत, यानी हकीमाना गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें शायर। क्या हकीमाना गुफ्तगू कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिसको अल्लाह ताला दुनिया में रुतबा देता है ना, अगर सही में कभी सोचना हो, कभी समझना हो कि किसी चीज को अल्लाह ताला ने रुतबा दिया या नहीं दिया किसी शख्स को, तो उसकी क्या साइन है, वो दिल में फिरोतनी को जा देता है, यानी वो आजिजी, इनकिसारी। फिरोतनी मतलब हो गया, फिरोतनी मतलब हो गया खाकसारी, खाकसारी, या इसको आप कहो आजिजी। आजिजी मतलब आजिजी, आजिजी का मतलब क्या होगा, आजिजी का मतलब होगा कि जिसको हम कहेंगे ना हम्बलनेस इन इंग्लिश। हम्बलनेस, हम्बल है वो बंदा हम्बल है, ही इज ट्रूली हम्बल। ही इज नॉट लाइक, वो इनसिक्योर नहीं है कि वो दिखा रहा है वो हम्बल है, मगर हम्बल नहीं है, वो ट्रूली हम्बल है। और जिसको अल्लाह ताला ने रुतबा दिया उसके अंदर हम्बलनेस है। अजीब बात यह है कि मेरा जाती तजुर्बा जो है, मेरा जाती तजुर्बा ये कहता है जितना इंसान हम्बल उतना ऊंचा वो जाएगा, है ना। मौलाना रूमी इसको कहते हैं कि इफ यू वांट टू बिकम अ पिलग्रिम इन द रोड ऑफ लव, फर्स्ट मेक योरसेल्फ हम्बल एज डस्ट एंड एशेस। सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ डस्ट एंड एशेस, क्योंकि उड़ती धूल ही है ना, तो धूल बनो ताकि तुम आसमानों का सफर कर सको। ठीक है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये साहब कह रहे हैं कि रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फिरोतनी को जा देता है, यानी वो इनकिसारी खाकसारी को अपने दिल में जगह देता है। जिस बंदे को अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने रुतबा दिया हो, करते हैं तही मग्ज सना आप अपनी। वो लोग ही हैं, तही मग्ज हैं, कम अक्ल लोग ही हैं जो अपनी सना आप करते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं। मुंह मियाँ मिठू आपके मुहावरों में जो आता है, वो लोग ही तही मग्ज हैं, यानी वो लोग कम अक्ल हैं जो अपनी तारीफ आप करते हैं। जो जर्फ के खाली है
सदा देता है, सदा मतलब आवाज। और जो बर्तन खाली है, ज़र्फ़ मतलब बर्तन है यहाँ। ज़र्फ़ हम वैसे ईगो को भी कहते हैं एट टाइम्स, बट यहाँ मतलब बर्तन है, बर्तन है, ठीक है। तो जो ज़र्फ़ की खाली है यानी छरी मठ से ज्यादा ग्रजान, चला वही बात है, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं। तो क्या वो ज़र्फ़ की खाली है, जो ज़र्फ़ की खाली है सदा देता है, और जो ज़र्फ़ खाली है यानी empty vessel make much noises. That is the that is what he is trying to say, कि रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, खुदा जिसको दुनिया में रुतबा देता है, वो फिर फिरौतनी को दिल में जा देता है, यानी उसके दिल में वो अल्लाह ताला उसके दिल में हम्बलनेस पैदा कर देते हैं। अगर उसको सही में किसी को रुतबा देना हो ना, रुतबा देना ये नहीं होता कि उसको बुर्ज खलीफा पहुंचा दिया, उसको लाखों करोड़ों का पैसा दे दिया, नहीं 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 नहीं। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि हकीमाना मजामीन है, हकीमाना मजामीन विजडम है। दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस विल से टू यू कि यू अर्न $1 लाख एंड यू विल बी लाइक यू है, अल्लाह ताला ने आप पे मेहरबानी की है, आप अल्लाह ताला तो आप पे मेहरबान है। नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपके माल जान या आपकी जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं उनमें इजाफा होने से आप अल्लाह ताला के जो मेहरबानी है, अल्लाह ताला के रहम है, उसके मुस्तहिक नहीं होते। उसका मतलब ये नहीं होता कोई बंदा रिश्वत खा के भी पैसा कमा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाले ने उस पर मेहरबानी की है। तो असल मेहरबानी की मिसाल पहले देखिए क्या दे रहे हैं वो। असल मेहरबानी की मिसाल यही है, उसको रुतबा तभी मिला है जब उसके अंदर वो हम्बलनेस ट्रूली आई है, उसके दिल में फिरौतनी है, यानी उसके दिल में आजिजी इनकिसारी है। और करते हैं, फिर इसका कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, करते हैं तही मगज ही सना आप अपनी, यानी वो कम अक्ल लोग ही होते हैं जो अपनी सना खुद करते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं। जो ज़र्फ की खाली है सदा देता है। और ये इसी तरह है जिस तरह एक खाली बर्तन जो है वो बहुत आवाज़ें निकालता है, उसी तरह एक कम अक्ल आदमी ही है जो अपनी तारीफ जो है खुद करता है, ठीक है ना। वरना असल रुतबा उस शख्स को मिलता है जिसके दिल में सही में हम्बलनेस का बीज बोया हो ऊपर वाले ने। दिस इज ऑल अबाउट दिस रुबाई। आपको समझ आ गई होंगी चीजें, है ना। तो इसमें और कुछ ऐसा है नहीं जो मुश्किल है, समझने लायक नहीं है। तो हिकमत जो है इसका मरकज है ना, बुनियादी ख्याल जो इस रुबाई का है वो क्या है, हिकमत है, विजडम है, ठीक है, विजडम है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। माँ बाप से भी सिवा है शफकत तेरी, अफजू है तेरे गज़ब से रहमत तेरी, जन्नत इनाम कर कि दोजख में जला, वो रहम रहम तेरा है ये अदालत तेरी। ठीक है, शफकत मतलब मोहब्बत, अफेक्शन, ठीक है ना। रहमत तो आपको पता होगा, रहम करना, काइंडनेस। गज़ब मतलब हो गया, गज़ब मतलब हो गया एंगर, या आप कह सकते हैं एंगर ही कह दीजिए अभी फिलहाल के लिए, एंगर। या फिर आप कह सकते हैं कि गुस्सा, है ना, अजाब, अफजू। अफजू मतलब हो गया ज्यादा, ज्यादा के मानी में इस्तेमाल हुआ है यहाँ, यानी मोर, है ना। ठीक है। जन्नत इनाम, इनाम तो पता होगा, अवार्ड। दोजख जहन्नुम, हाँ, हेल, हेल, दोजख, ठीक है। वो रहम तो पता ही है, रहमत से है। और ये अदालत, अदालत यानी इंसाफ की जगह, जहाँ इंसाफ होता है, जहाँ पर जहाँ जहाँ कोई अदल करे, जहाँ कोई अदल करे। अदल का मतलब क्या होता है, जस्टिस, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें देखिए आप, माँ बाप से भी सिवा है शफकत तेरी, यानी ये अल्लाह ताला के बारे में कह रहा है कि माँ बाप जितनी मोहब्बत मुझसे करते हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा मोहब्बत जो है तू मुझसे करता है। अफजू है तेरे गज़ब से रहमत तेरी, और तेरे गज़ब से, यह बात ज़्यादातर मुसलमानों को पता होगी कि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो उसके गज़ब को ओवर पावर करती है। यानी ही इज़ मोर लविंग देन ही इज़, यू कैन से, वो बदला लेने वाला, है ना। वो बदला लेना भी जानता है, यानी वो जुल जलाल भी है ना। वो जुल जलाल भी है, वो जब्बार भी है, ठीक है, जब्र करने वाला भी है।
मगर वो रहीम भी है और रहमान भी है, और उसके रहीम और रहमान की जो सिफतें हैं, यानी उसके जो रहीम और रहम करने के जो औसाफ है, रहम करने की जो सिफत है या एडजेक्टिव है या क्वालिटी है, दैट ओवर पावर्स हिज जब्बार यानी जब्र करने या जिसको हम कहेंगे इंसाफ अदल करने वाली क्वालिटी को ओवर पावर करती है। ही इज काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज काइंड हार्टेड। जैसे एक माँ को अपने बच्चे से ज्यादातर शफकत ही होती है ना, उसको मार भी पड़नी होती है मगर वो मारती नहीं है, फिर उसको मार नहीं पाती है ना, माफ कर देती है। तो अब ये बात तो आप सबको पता होगी अंदाजन, मुसलमानों को ज्यादातर तो पता होगी। जो बात हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करते हैं, यानी गॉड लव्स हिज सर्वेंट्स 70 टाइम्स मोर देन मदर लव्स हिज और हर चाइल्ड, ठीक है ना। तो वही बात कर रहे हैं कि माँ बाप से भी सिवा है शफकत तेरी, यानी माँ बाप से भी ज्यादा तेरी शफकत, तेरी अफेक्शन है, ठीक है। अफजू है तेरे गजब से रहमत तेरी, तेरे गजब से, तेरे तेरे जो गुस्सा है ना, तेरा जो गजब है, तेरा जो जलाल है, उससे भी ज्यादा क्या है, उससे भी ज्यादा तेरी रहमत है, यानी तू उससे ज्यादा रहम करने वाला है। जन्नत इनाम कर के दोजख में जला। अभी बोल रहा है शायर बोल रहा है कि तू जन्नत मुझे दे, मुझे जन्नत का इनाम दे, या तू मुझे दोजख में जला, या तू मुझे दोजख भेज दे। हाँ, वो रहम तेरा है, ये अदालत तेरी। और अगर तूने मुझे जन्नत में डाला, वो रहम तेरा है, वो तेरा रहम होगा, क्योंकि मैं तो गुनाहगार हूं। शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं गुनाहगार हूं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये इंसानी बेबसी का इसका मरकजी ख्याल अगर देखें, ये इंसानी बेबसी की तरफ इशारा कर रहा है, इंसानी बेबसी की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है ना। हेल्पलेसनेस, कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। वो रहम तेरा है, ये अदालत तेरी, ठीक है। अगर तूने मुझे माफ करके जन्नत में डाल दिया तो वो तेरा इनाम होगा, वो तेरा रिवॉर्ड होगा, तूने मुझे रिवॉर्ड दिया है। और अगर तूने मुझे जस्ट इन केस दोजख में भी डाला, अगर तूने मुझे जहन्नुम भी मेरे लिए ठिकाना बनाया, तो वो तेरी अदालत है, वो तेरा इंसाफ है। देन यू हैव डन जस्टिस, दैट इज नॉट समथिंग बैड। वो ये शायर ये नहीं बोल रहा है कि वो गलत है, तूने मुझे क्यों दोजख में डाला। शायद इस बात से मुतमईन है, बोल रहा है अगर तू मुझे दोजख में भी डालेगा, अगर तू मुझे दोजख भी मेरा ठिकाना बनाएगा, तो वो तेरी अदालत है, दैट इज योर इंसाफ। कहने का मकसद यही है कि अगर तू मुझे जन्नत देता है तो वो तेरा ही इनाम है, यानी इट्स योर रिवॉर्ड, यू आर गिविंग मी अ रिवॉर्ड। एंड इफ यू टेक मी टू हेल, देन दैट इज लाइक it is justice, because I have not done, I would not have done good deeds, that will be, that the onus will be on me। यानी वो खुद को ठहरा रहा है गलत, वो खुदा को गलत नहीं ठहरा रहा है। और इसीलिए वो बोल रहा है कि माँ बाप से भी, वो उस जात की बात कर रहा है जो माँ बाप से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करती है, जिसकी जो शफकत है, जिसकी जो रहमत है, वो उसकी गजब को ओवर पावर करती है। वो शख्स कैसे आपको बेवजह जहन्नुम में डाल सकता है। तो ये वही बोल रहे हैं कि अगर उसके बावजूद इस सब के तेरी ये औसाफ है उसके, और इन औसाफ पर मैं मुझे यकीन है, इन औसाफ पर यकीन है मुझे, इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि अगर तू मुझे जन्नत में डालेगा तो जो है वो तेरा इनाम होगा, यानी वो तेरा रिवॉर्ड होगा टू मी, बिकॉज आई डोंट डिजर्व इट। एंड इफ यू टेक मी टू द हेल, और तू मुझे जहन्नुम पहुंचा देगा, तो वो तेरी अदालत होगी, यानी वो तेरा जो है तेरा अदल होगा, तेरा इंसाफ होगा, तू तू जस्टिस करेगा मेरे साथ। क्योंकि मैं खुद जो है, शायर का इम्प्लिसिट मीनिंग जो है वो ये है कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, एंड इवेंचुअली इंसान जो है वो उसकी फितरत सही नहीं है, इंसान गलती करने पर आमादा है, इंसान गलती करता रहता है। इसका मतलब ये भी इंसानी बेबसी या इंसानी जो है फितरत जो है उसकी तरफ इशारा किया है। इंसानी फितरत जो है वो बार बार गलती करती है, इंसानी फितरत जो है वो बार बार गलती करती है। तो अल्लाह ताला अगर आपको उस गलती की सजा देते हैं, मुझे आप बताओ, अगर माँ बाप, आपने कोई गलती की, आपने किसी को मारा, माँ बाप आपको उस बात की सजा दें, तो आपका हक बिल्कुल नहीं बनता कि आप माँ बाप को गलत ठहराओ। उन्होंने अदल किया है भाई, आपने उस बंदे का हक मारा तो आपको मार पड़ी, आपने उस बंदे को मारा तो आपको मार पड़ी, तो ये अदल है ना। और अगर वो माफ करके आपको छोड़ देते हैं तो वो उन्हीं का इनाम है, क्योंकि ही इज इन कंट्रोल, योर पेरेंट्स आर इन कंट्रोल, लाइकवाइज God is in control. If he wishes, he can nullify all your worships, and if he wishes, he can nullify all your wrongdoings, है ना। ये उसकी मर्जी है। इसीलिए इस रुबाई को समझने के बाद एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, जहन में बिठा लीजिए, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप ईसाई हैं, आपको ऊपर वाले ने कोई हक नहीं दिया कि आप किसी को बोलो कि बंदा अच्छा है या बुरा है ना। कोई बंदा नेक है या नहीं है, कोई बंदा इंसान है या नहीं है, कोई बंदा किसी मजहब का है या नहीं है, आपको कोई हक नहीं दिया, ये उसकी मर्जी है। आपको नहीं पता कि कल को कौन आपसे पहले जन्नत में होगा, आपको नहीं पता कि कल को आपसे पहले कौन जहन्नुम में होगा और आप किन से पहले जहन्नुम में होंगे।
आपको नहीं पता, अगर जन्नत और जहन्नुम है भी तो आपको नहीं पता कि कौन कहाँ होगा। आप किस गुमान पे कहते हो ये बात कि मैंने ये चीज पढ़ ली या मैंने ये चीज कर लिया तो बस जी मैं तो बरी हो गया, मैं तो हो गया, मैं तो अब जन्नती हूं। मैं बिल्कुल गलत कंसेप्ट है आपका। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने बात दिमाग में ये बात बिठा ले कि आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई हक नहीं दिया ऊपर वाले ने, ना आपका ना उसके ऊपर ये फर्ज है कि वो आपको जन्नत में डाले। जरूरी नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है भाई, वो परे है, वो अपनी जात, उसकी जात परे है, अपने आपकी आपके वजूद से परे है, वो आजिज है इन सब चीजों से। ही डजंट नीड यू, ही हैज नो नेसेसिटी। भगवान को, अल्लाह को आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपको उसकी जरूरत भले ही है, उसको आपकी कोई जरूरत नहीं है। इस बात को जितना जल्दी हो सके अपनी जिंदगी में समझ जाइए, ठीक है। तो ये है हिकमत की बातें हैं, इंसानी फितरत की बात है, ठीक है। आगे बढ़े, इखलाकियात हमने पढ़ा था कि इखलाकियात की बात करते हैं मीर अनीस, तो वही बात है। देखिए आप बोले, देखिए आप मौत की बात है, आगोश लहद, लहद हम बोलते हैं कश्मीर में हम अक्सर बोलते हैं लहद, है ना। लहद बहुत अच्छा उर्दू का लफ्ज है। कब्र को भी कहते हैं, कब्र के कोने को कहते हैं, जिसमें असल में इंसान की कब्र जब खोदी जाती है ना, कब्र ऐसे एल शेप में खोदी जाती है, कब्र ऐसे एल शेप में, ऐसे वर्टिकल खोदा होता है और उसके बाद ऐसे खोदा होता है कमरा सा, इसको लहद कहते हैं, इस पार्ट को लहद कहते हैं, इस पार्ट को, ठीक है। डरावना तो नहीं लग रहा है? डरावना लगे भी तो अच्छा है, मर के जाना सबको वही है, डरना क्या है इसमें? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मौत से बड़ी सच्चाई इस दुनिया में कुछ नहीं है। जब आप इस कमाल को पहुंचेंगे ना, इस मकाम पे पहुंचेंगे जिंदगी में, आपको समझ आएगा कि द ओनली ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड, ओनली ट्रूथ, द ओनली ट्रूथ, द ओनली ट्रूथ इन दिस वर्ल्ड इज डेथ, द ओनली ट्रूथ। अदरवाइज एवरीथिंग इज अ लाई, एवरीथिंग अराउंड यू इज अ लाई, ठीक है। यू कीप कन्विंसिंग योरसेल्फ दैट दिस इज द ट्रूथ, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ एक्चुअली। तो आगोश लहद, आहा हा, क्या बात है। आगोश मतलब हो गया गोद को कह सकते हो आप, गोद को कहो, या आप क्रैडल को कहो, झूले को कहो, गोद, ठीक है ना। गोद में, लहद की गोद में, कितना खूबसूरत इस्तेमाल। आगोश लहद में जबकि सोना होगा, ठीक है। देखिए यहां भी रदीफ का नजर रखिए, ये रदीफ रदीफ रदीफ, काफिया काफिया काफिया। देखिए यहां पर ये भी अगर देखा जाए, ये मिसरा भी हम काफिया है, मगर चूंकि हमने पढ़ा था कि कोई हर्ज नहीं है कि अगर तीसरा मिसरा भी हम काफिया हो, यहां भी इसका काफिया तो सेम है, क्योंकि अलिफ 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 अलिफ, गा, सोना, बिछोना, गा, कोना, है ना, आ ये राइम है, ये काफिया है, ठीक है ना। आगोश लहद में, जब आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जुज, जुज जुज मतलब हो गया एक्सेप्ट। ये बात, ये अच्छा, ये बहुत काफी बढ़िया फिक्रा लगता है मुझे, जुज एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा। तो ये बोल रहा है इसके अलावा क्या है, जुज खाक, एक्सेप्ट खाक, एक्सेप्ट मिट्टी, न तकिया, न तकिया न बिछोना, तकिया यानी शांतगुंद, बिछोना हाँ पिलो, न बिछोना होगा, ना तो चादर होगी भैया, ना तो तकिया होगा। इस बात को दिमाग में बिठा लो, क्या, एक्सेप्ट मिट्टी, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग, ठीक है। न तकिया और न बिछोना, ठीक है। तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, तन्हाई यानी अकेलेपन में कौन होवेगा अनीस। मीर बबर अली अनीस ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, मगर इसको जू मानी में इस्तेमाल किया है। अनीस का मतलब अगर देखे दोस्त भी होता है, यानी साथी भी होता है, अनीस, है ना। अनीस का मतलब लुग़वी एतबार से यानी का डिक्शनरी में है फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड। तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कोना होगा, है ना। तो ये बता रहे हैं कि कब्र का कोना होगा, दिस विल बी व्हाट विल रिमेन इवेंचुअली अनीस। तो क्या बोल रहे हैं, आगोश लहद में जबकि सोना होगा, यानी जब मर जाऊंगा और जब मुझे आगोश लहद में जाना होगा, ठीक है। जुज खाक, न तकिया न बिछोना होगा, यानी न एक्सेप्ट एक्सेप्ट डर्ट, एक्सेप्ट गर्द गुबार, एक्सेप्ट मिट्टी, कुछ और नहीं होगा। तकिया और बिछोना तो दूर की बात है, एक्सेप्ट डस्ट देयर विल बी नथिंग, है ना। तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, हाय अनीस अफसोस कौन होगा तेरी तन्हाई में, उस तन्हाई में, कब्र की तन्हाई में कौन होगा। हम होंगे और कब्र का कोना होगा, एक कब्र का कोना होगा और मैं होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये जो मौत की हकीकत है उस पर रोशनी डाली है मीर अनीस ने, कि आखिरकार इंसान को जो है अकेले ही अपनी कब्र में जाना है। और अनीस का जो लफ्ज़ है यहाँ जू मानी में इस्तेमाल किया है, यानी दो मानी में इस्तेमाल किया है। यहाँ अनीस सिर्फ तखल्लुस के मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस मानी में भी इस्तेमाल हुआ है कि
दोस्त नहीं होगा कोई, यानी आह कौन होवेगा दोस्त, कौन होवेगा अनीस, कौन दोस्त होगा, कौन हमदर्द होगा तन्हाई में, हम होंगे और कब्र का कोना होगा, वही कब्र का कोना जो है वही मेरा दोस्त भी, हमदर्द भी, हमसफर भी वही बन जाएगा, क्योंकि यानी कोई होगा नहीं, सिर्फ तन्हाई होगी और मैं अकेला होगा। आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जुस खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस, तन्हाई में हम होंगे और कब्र का कोना होगा। ठीक है, तो ये इन इन रुबाइयों में से अक्सर आपको जो सवाल है, जो कोई एक रुबाई उठा के दे देगा और वो बोलेगा कि ये रुबाई किसकी है ना? तो रुबाई को ऐसे पढ़िएगा कि आपको अंदाज़ा हो कि कौन-सी रवा साहब की है और कौन-सी अनीस साहब की है ना? और किसका ख़्याल कैसा है, वो आप वही है, जब अगर आपने मेरा लेक्चर गौर-व-फ़िक्र से सुना है, आपने मेरी बातों को ज़हन-नशीन किया है, आपका ज़्यादा फ़ोकस समझने पे रहा है, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। अपने साथ नोट बनाते जाइए, वीडियो को बार-बार देखते जाइए, 10 बार देखना पड़े 10 बार देखिए, कितना ही लेंथ है वीडियो का। दिन में 24 घंटे हैं, 1 घंटे को 2 बार भी देख लिया तब भी 3 घंटे 4 घंटे ही हो गया। बाकी 20 घंटा आपके पास फ्री है, क्या करना है आपको? आप समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें जो है ज़हन-नशीन कर लो, लिखने की प्रैक्टिस हर हर दिन 5 मिनट 10 मिनट किताब, उर्दू किताब के साथ ख़ास तौर पे 2 अल्फ़ाज़ को देखो, अल्फ़ाज़ लिखे कैसे जाते हैं। हो सके तो हर दिन एक ज़बानी अपने अपने मन से कोई 5 लाइन लिखिए कि आज आज के दिन का हाल लिखिए, मगर उर्दू में लिखने की कोशिश करिए और बाद में उसको क्रॉस वेरीफ़ाई करिए ताकि आपका इम्ला जो है, आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो सही हो जाएँ। ठीक है ना? यही तरीका है उर्दू को प्रिपेयर करने का, और कोई तरीका नहीं है। बाकी मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाऊँ आपको चीज़ों चीज़ों को आपके लिए। तो ये आपकी रुबाई है, तो आपको रुबाई में से एक बंद दे सकता है, या रुबाई में से एक शेर दे सकता है, वैसे तो पूरी रुबाई भी दे सकता है, और फिर पूछेगा कि इस रुबाई की तशरीह कीजिए, या इस रुबाई के मुसन्निफ़ शायर कौन है ना? तो हमने मीर बब्बर अली अनीस साहब को देखा और उनकी 3 रुबाइयाँ देखी। हम अपने अगले शायर जो हैं हमारे रुबाइयों के, उन पर जाते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ तौज़ीहात की बातें हैं, यानी वज़ाहत की कुछ बातें हैं जो आपकी किताब में दी गई हैं। जो लोग अच्छा दिमाग और आला काबिलियत नहीं रखते, वो वो खुद खुद मियाँ मिठू बनते हैं, यानी अपनी तारीफ़ खुद करते हैं। सरी मच से ज़्यादा ग्रज़ान। उनको मीर अनीस ने खाली बर्तन से मुशाबहा किया है, यानी तशबीह दी है। खाली बर्तन से आवाज़ निकलती है, जबकि बर्तन भरा हुआ हो तो बजा-बजा कर भी वो आवाज़ नहीं देता। किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मुशाबहत देने को सन्नत तशबीह। अच्छा, तशबीहा। ते शीन बे ये हे, ठीक है? तशबियह तशबियह कहलाती है दोनों चीज़ों में मुशाबहत, यानी कंपैरिज़न देने के लिए यकसानियत का कोई ना कोई पहलू मौजूद होना चाहिए। जिस तरह खाली बर्तन को तही मग़ज़ इंसान के साथ तशबीह दी गई है, इस तरह आगोश लहद भी तशबीह है। ठीक है? यानी तशबीह का मतलब क्या है, या सनअत तशबीह जो है, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये तौज़ीहात की जो बातें हैं ना, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने भले ही ग्रामर के लेक्चर अलग से किए हैं, मगर जो मैं जैसे-जैसे मैं अपने लेक्चर्स देता जाऊँगा, चाहे दास्तान की बात हो, नॉवल की बात हो, आपके बुक के एंड पे जो पार्ट ऑफ ग्रामर है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू। उसमें से सवाल बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसी में से सवाल अक्सर बनते हैं। तो ज़्यादा भटकिए मत, मैं बार-बार आपको लेक्चर्स में बोल रहा हूँ, भटकिए मत, चाहे ग्रामर हो, चाहे शायरी हो, किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा भटकिए मत। अपनी किताब को पकड़ के रखिए। मैं इसलिए किताब का ये यहाँ सीधा-सीधा किताब को ही उठा के यहाँ ला रहा हूँ, ताकि आप किताब से दूर न जाओ और किताब की चीज़ों को ही समझ लो, उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। ठीक है? तो तशबीह अगर आपसे कभी पूछे कि क्या होता है? तशबीह हो गया कंपैरिज़न, किसी 2 चीज़ के अंदर कंपैरिज़न करना, और उनमें कंपैरिज़न तभी हो सकता है जब उनमें कोई मुशाबहत हो। यानी अगर मैं कहूँ क्या नाम है इसका, चाँद जैसे चेहरे वाला, है ना? ठीक है? या मैं कहूँ महजबी, तो मैं अपने माशूक को महजबी कह रहा हूँ तब जब मुझे सही में लगता है कि उसका चेहरा जो है चाँद जैसा है, यानी उसका चेहरा इतना गोरा है ना? अब उसका रंग गोरा नहीं है तो मैं उसको चाँद कैसे कह सकता हूँ, है ना? तो कहने की बात वही है कि उसमें मुशाबहत होना ज़रूरी है। जैसे इन्होंने कहा कि खाली बर्तन और तही मग़ज़ में मुशाबहत ये है कि खाली बर्तन भी आवाज़ करता है और खाली शख्स भी आवाज़ करता है। तो इनमें ये मुशाबहत है, इनमें ये सिमिलैरिटी है ना? मुशाबहत सिमिलैरिटी को कहते हैं। वैसे ही आगोश लहद भी एक तशबीह है।
आगोश लहद को भी कंपेयर किया है, ठीक है ना। आगोश गोद बोला है लहद को, ठीक है ना। ये इसलिए भी गोद बोला है क्योंकि वहां ही इंसान को आराम मिलता है। आप देखिए अजीब बात क्या है, आगोश लहद में इंसान को जैसे एक माँ की गोद में आराम मिलता है ना, वैसे एक इंसान को असल आराम जो है ना वो लहद की गोद यानी कब्र की गोद में मिलता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, सन्नत तशबीह समझ आ गया होगा। हाँ, सिमिलैरिटीज को आपस में, दो चीजों को आपस में कंपेयर करना। सन्नत मतलब हो गया पोएटिक ऑफ डिवाइस, तो सन्नत, सन्नत यानी डिवाइस कह सकते हो आप क्रूडली, है ना। आखिरी रुबाई में अनीस दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है, किया गया है। क्या अनीस मीर बबर अली का तखल्लुस है, लेकिन शेर में यही लफ्ज रफीक, साथी, दोस्त और मानों में इस्तेमाल हुआ है। तन्हाई में कौन होवेगा अनीस, यानी कौन दोस्त होवेगा, जो मैंने आपको बात पहले भी बताई, यानी उन्होंने दो मानों में इस्तेमाल किया है। अगले हमारे जो शायर हैं जगत मोहन लाल रवा साहब है, इनके बारे में कुछ मालूमात देख लेते हैं। जगत मोहन लाल रवा जी जो है 14 जनवरी को 1879, हाँ 1889, 1889 में को उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, यानी यूपी में पैदा हुए, ठीक है ना। और क्या क्या जी है इनके बारे में कि उनके वालिद का नाम चौधरी मुंशी गंगा प्रसाद था, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। 9 साल ही के थे वालिद का इंतकाल हो गया, यानी कम सिनी में ही ये यतीम हो गए, है ना, ऑर्फन हो गए। बड़े भाई कन्हैया लाल की सरपरस्ती, यानी बड़े भाई जो थे कन्हैया लाल, उनकी सरपरस्ती में तालीम हासिल की, यानी उनके अंडर इन्होंने जो है पढ़ाई की, उनके हेल्प से पढ़ाई की। बीए के बाद एमए और एलएलबी डिग्रियां हासिल की, यानी बीए किया, एमए किया, फिर एलएलबी की डिग्री हासिल की, यानी बीए एलएलबी जिसको हम आज के टाइम पे बोलते हैं, जो वकालत के लिए की जाती है। उनाव, उनाव या उत्तर प्रदेश में एक जगह है उनाव, उनाव में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की, यानी फिर उन्होंने जो परमानेंट रेजिडेंस जो उनकी थी वो उनाव थी, यानी उनाव में उन्होंने अपनी सुकूनत इख्तियार की। सुकूनत मतलब सुकून को भी कहते हैं, ठीक है, सुकून से निकला है। सुकूनत इख्तियार करना मतलब हो गया किसी जगह पीस पाना, किसी जगह चैन पाना, ठीक है। वकालत शुरू की तो अपनी काबिलियत की बदौलत काफी शोहरत पाई, जिंदगी ने वफाना की और 45 साल की उम्र में 1934 में वफात फौत हो गए। अजीब बात यह है कि वकालत की, वकालत करने के बाद गैर मामूली शोहरत मिली, यानी अपने फन की वजह से, अपनी अपनी काबिलियत की वजह से बहुत मशहूर हुए। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 1934 में जिंदगी ही चली गई, इंतकाल ही हो गया। समझ रहे हो मौत कितनी सडन है। हाँ, अंदाजा हो रहा है, अभी शुरुआत नहीं हुई है बंदे की, मर गया 1934 में। 1890 अगर देखा जाए, 1890, 1990, 10, 1990, 2000, ओ भाई, मतलब 45 ईयर्स, मतलब वेरी यंग, 45 ईयर्स की एज में इन्होंने जो है इंतकाल फरमा गए हैं, ठीक है। जगत मोहन लाल की तबीयत शुरू ही से मौजू थी, मौजू यानी वजन में थी, यानी वजन से मतलब हो गया नगमगी रवानी, उनकी तबीयत में पहले से थी। मौजू तबाही एक चीज़ ऐसी होती है जिसमें, जिसको हम कहते हैं मौजू तबाही। मैंने भी मौजू तबाही बहुत देर तक की है। मौजू तबाही का मतलब ये होता है जब आपको बहरों के बारे में पता नहीं होता, आपको बहरों का इल्म नहीं होता, मगर आप शायरी जो है वो बहरों में कर रहे होते हो, यानी आप राइम स्कीम को फॉलो कर रहे होते हो नेचुरली। योर माइंड इज नेचुरली कनेक्टेड टू राइम। जब आपने शायरी इतनी पढ़ी होती है कि आपको पता होती है कि कैसे राइम बिठानी है। मेरे साथ भी हुआ है अपनी जिंदगी में ये चीज। तो मौजू तबाह उसको बोलते हैं, यानी उसकी तबीयत में ही मौजूनियत है, उसकी तबीयत में ही मौजू है, उसकी तबीयत में ही रवानी है। ही डजंट नीड टू हैव इल्म ऑफ बहर एंड ऑल दैट, है ना। तो उनकी तबीयत में पहले से ही रवानी थी, यानी मौजूनियत थी। रवां तखल्लुस इख्तियार किया, इसलिए उन्होंने रवां तखल्लुस इख्तियार किया। रवां मतलब फ्लो, है ना। और रवा उनावी के नाम से, यानी उनाव से ताल्लुक था, इसलिए कि मशहूर हो गए। अजीज लखनवी के शागिर्द थे। आपने गजलें, नज़में, क़ितात और रुबाइयात लिखी। रूह रवां, हाँ कितना अच्छा प्यारा नाम रखा है किताब का, रूह रवां, यानी रवां रूह, यानी चलती फिरती, फ्लोइंग सोल, कितना खूबसूरत नाम है। उनके नाम से उनका पहला शेरी मजमुआ 1928 में, यानी 1928 में जो है शाया हुआ। रवां का कलाम इखलाकियात, फलसफा, साइंस और इंसानी जज्बात। देखिए इनके मौजू क्या क्या है। इखलाकियात है, यानी जिसको हम कहेंगे इखलाकियात को हम कहेंगे कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं आप इसको, आप कह सकते हैं गुड कैरेक्टर कह सकते हैं। कैरेक्टर
कह सकते हैं, है ना, आदात व अतवार कह सकते हैं, जिसको हम सादी ज़बान में कहने की कोशिश करें तो, ठीक है ना। फ़लसफ़ा जो है फ़िलॉसफ़ी, साइंस यानी साइंस, आपको पता होगा साइंस आपसे बेहतर कौन जानता है, जेन ज़ी। इंसानी जज़्बात और एहसासात जैसे मौज़ूआत, इंसानी जज़्बात और एहसासात यानी एहसास और जज़्बात, इमोशंस एंड फीलिंग्स जैसे मौज़ूआत नुमायाँ हैं, यानी इनके ये जो ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक्स जिन पे इन्होंने शायरी की है वो ये हैं। बयान में सलासत और रवानी है, यानी सलासत यानी सलीस से निकला है, सलीस मतलब मतलब हो गया सिंपल। ये भी एक काफ़ी एक अहम जुज़ है शायरी का, क्योंकि देखिए, बात समझ नहीं आ रही तो किसी काम की नहीं है। हुज़ूर इस बात को समझ लीजिए। और रवानी है, दुनिया की बेसबादी उनकी रुबाइयात का ख़ासा मौज़ू है। यानी उनकी रुबाइयात में जो उन्होंने उनकी रुबाइयात की बात की जाए तो रुबाइयात में उन्होंने दुनिया की बेसबाती, बेसबात बार-बार आ रहा होगा आपकी शायरी में, बेसबात, सबात से निकला है बेसबात। सबात मतलब होता है सबात होना मतलब होता है जिसको हम कहेंगे परमानेंस कह सकते हो आप, या ड्यूरेबल कह सकते हो आप। ड्यूरेबल सबात हो गया ड्यूरेबल, बट बेसबात मतलब हो गया जो नॉन ड्यूरेबल है, जिसका जिसकी ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं, जिसकी लाइफ है ही नहीं कुछ, है ना। तो बेसबाती उनकी जो है जिंदगी की बेसबाती, यानी प्राइसलेसनेस, या द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ। बेसबाती ट्रांजिएंट, बेसबाती ट्रांजिएंट को भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा लफ्ज मुझे याद आ गया, बेसबाती। आपकी अंग्रेजी में भी एक 10वीं में एक थी, नहीं 11वीं में थी हमारे, उसमें ट्रांजिएंट लाइफ के नेचर के बारे में वो बात कर रहा था शायर। ट्रांजिएंट, है ना, ट्रांजिएंट नेचर, एस है ये, ट्रांजिएंट, ठीक है ना। तो ये उनके मौजू है, सलासत है, ठीक है। ये चीजें आपके बारे में, इनके बारे में हमने समझ ली। दुनिया, आप देखिए रुबाई क्या है, दुनिया सो देखिए, रदीफ का ख्याल रखिए, रदीफ 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 ये है, ठीक है। बहलाती घबराती आती, ये आपके काफिये हैं, ठीक है। इनको लिख देता हूँ यहाँ, कौफ काफिया, ताकि आपको चीजें समझ में। और ये रदीफ रे, रद्फ से निकला है, ठीक है। दुनिया सो तरह से बहलाती है, सामान्य खुशी से रूह घबराती है। सामान्य खुशी, खुशी का सामान, खुशी का सामान, या यूं कहे हैप्पीनेस और प्लेजर्स, ठीक है ना। सामान्य खुशी से रूह घबराती है, सोल। अब फिक्र फना ने खोल दी है आंखें। फिक्र फना, फिक्र मतलब हो गया सोच। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फिक्र होना किसी चीज की, किसी चीज के बारे में सोचना, किसी चीज के बारे में जानना, है ना, अपने दिमाग से किसी चीज के बारे में सोचना। फिक्र फना यानी कॉन्शियसनेस, या नोइंग अबाउट फना, नोइंग अबाउट द डेथ, है ना। फना होना हर चीज को है। तो फिक्र फना ने, जब से मुझे फना की फिक्र हुई है, यानी फना की समझ आई है, उसने मेरी आंखें खोल दी है। इट हैज ओपन माई आईज। क्यों? कुल्फत हर शय में नजर आती है। कुल्फत यानी रंज, अजाब, नहूसत, मायूसी, कुल्फत हर बात में नजर आती है। तो ये भी दुनिया की बेसबाती, जो हमने बोला कि इनका जो मेजर नजरिया ही है रुबाइयत के एतबार से, वो दुनिया की बेसबाती है। तो ये कह रहा है दुनिया सौ तरह से बहलाती है, ये दुनिया आपको सौ तरीके से बहलाएगी। कभी बोलेगी ये करो, कभी बोलेगी आईएएस बन जाओ, कभी बोलेगी डीसी बन जाओ, कभी बोलेगी इंजीनियर बन जाओ, कभी बोलेगी डॉक्टर बन जाओ, कभी बोलेगी पैसा कमा लो, कभी बोलेगी लैम्बोर्गिनी ले आओ। तो ये सब चीजें जो है ये बहलाने के तरीके हैं। आप मानो या ना मानो, ये शाद अजीम आबादी की जो हमने गजल पढ़ी भी थी कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, वही बात यहाँ कर रहे हैं कि आपको परेशान कर रखा है लोगों ने, और आप परेशान हो, आप भाग रहे हो, आपको पता नहीं है आप क्यों भाग रहे हो। आपको 10वीं पास करनी है अच्छे नंबरों से, आपको पता नहीं है आपको क्यों पास करनी है। आपको इंजीनियर बनना है, मगर आपको पता नहीं है आपको इंजीनियर क्यों बनना है। आपको सिर्फ इंजीनियर इसलिए बनना है क्योंकि फलानी हमसाया का लड़का इंजीनियर बन गया, उसने आईआईटी किया, फलानी बेटा बन गया, वो अमेरिका चला गया, फलानी बंदे ने जो है यूपीएससी कर लिया। उसका आपकी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, बहाने हैं, ठीक है।
ये बहाने हैं ज़िंदा रहने के, और आप इन तरीकों से ये जो दुनिया है ना, ये आपको बहलाती रहती है कि बाया वलसा मन क्या आइसक्रीम, पत क्या आइसक्रीम, पत क्या आइसक्रीम, पतवानी वलसा मन क्या बिरयानी, फिर बिरयानी खाई, फिर बोलेगा चलो आ जाओ जो है चावल खाते हैं, फिर चावल खाओगे फिर बोलेगा चलो दाल खानी है। तो ये बहलाने के तरीके हैं। तो दुनिया सौ तरह से बहलाती है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेज कि इन विच द वर्ल्ड ट्रिक्स यू, बहलाएगी आपको। सामान्य खुशी से रूह घबराती है। मगर शायर क्या है, शायर बोल रहे हैं कि ये जो प्लेजर्स के सामान है, यानी ये प्लेजर्स के जो चीजें हैं जो प्लेजर देती हैं, इससे मेरी रूह जो है, मेरे अंदर जो रूह है वो घबराती है। अब फिक्र फना ने खोल दी है आंखें। क्यों घबराती है? क्योंकि फिक्र फना हो गई है शायर को, यानी उसको समझ आ गया है कि हर चीज खत्म होने वाली है, हर चीज जो है वो मर जाएगी, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कुल्फ़त हर बात में नज़र आती है, मुझे हर चीज़ में मायूसी नज़र आने लगी है, जब से मुझे ये समझ आया है कि हर चीज़ जो है वो फ़ना हो जाएगी। और जो सामान है, इसीलिए ये जो प्लेज़र के सामान है, यानी जो ये चीज़ें मुझे भटकाती हैं इस फ़िक्र से कि मरना है मुझे, आखिर मेरे को इवेंचुअली मरना है। इसीलिए मुझे जो क्या हो गया है, इसलिए मेरे साथ क्या हो गया है कि सामान्य खुशी से मेरी रूह जो है घबराती है, क्योंकि मेरी रूह को अंदाज़ा है कि इस जिस्म को एक दिन मरना है। यानी जो जैसे जो प्लेजर्स हैं इंसान के, फूड हो, शेल्टर हो, पैसा हो, दौलत हो, सेक्सुअल डिज़ायर्स हो, ये सब चीज़ें जो हैं प्लेजर्स, क्रूड प्लेजर्स जिनको हम बोलेंगे, क्रूड प्लेजर्स जिनको हम कहेंगे, क्रूड प्लेजर्स। वैसे आपको अगर एक बात थोड़ी-सी नाज़ुक ख़याली है ये, इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेज़र, ठीक है? प्लेज़र इज़ समथिंग वेरी क्रूड, हैप्पीनेस इज़ समथिंग वेरी सुपरलेटिव। हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, मगर जब आप टर्म्स को इंडिविजुअली देखने लगते हैं, तो आपको समझ आता है कि प्लेज़र इज़ समथिंग डिफरेंट एंड हैप्पीनेस इज़ समथिंग डिफरेंट। प्लेज़र इज़ अबाउट टेकिंग, प्लेज़र इज़ अबाउट गेनिंग, प्लेज़र इज़ अबाउट कंज्यूमिंग, व्हाइल हैप्पीनेस इज़ अबाउट गिविंग अवे थिंग्स, है ना? खुशी जिसको हम कहेंगे प्लेज़र पे खुशी और उर्दू में जो मौजूद लफ्ज़ मुझे याद नहीं आ रहा, मगर हैप्पीनेस और प्लेज़र जो है 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? एक क्रूड है और एक जो है प्योर है। एक का मकसद अपनी तरफ यानी खुदगर्ज़ी है, सेल्फ सेंटर्डनेस है, वो अपनी तरफ चीज़ें खींचता है, और एक जो है वो क्या करता है, वो चीज़ें देता है, यानी हैप्पीनेस जो है वो चीज़ें बाँटने से मिलती है, खुशी चीज़ें बाँटने से मिलती है, ठीक है? सामान्य खुशी से रूह घबराती है, अब फ़िक्र फ़ना ने खोल दी हैं आँखें, यानी मेरे को मौत की जो फ़िक्र है, मौत की फ़िक्र ने, यानी फ़ना की जो नॉलेज है उसने मेरी आँखें खोल दी हैं। कुल्फ़त हर बात में नज़र आती है, मुझे अब हर चीज़ में मायूसी नज़र आती है। मैं हर चीज़ को इस नज़र से देखता हूँ कि ये भी मरने वाली है, ये भी ख़त्म होने वाली है, यानी मुझे हर चीज़ में मायूसी और ये चीज़ें नज़र आने लगती है। यानी इसका पूरा मकसद दुनिया की बेसवाती ही है, दुनिया की बेसवाती ही है। इसका मरकज़ी ख़याल, मरकज़ी ख़याल। इसी ज़मन में मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। जब भी आप तशरीह करने बैठें चीज़ों की, शायरी की, शेर की या बंद की, नज़्म की, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप उसको सिस्टमैटिकली तरीके से अगर प्रेज़ेंट करेंगे ना चीज़ों को, तो पहले तो आप देखिए, आप शुरू करिए शायर के नाम से कि किस शायर की है ना? फिर आप करिए इस ये कह सकते हैं कि मरकज़ी ख़याल क्या है इस शेर का? यानी इस शेर का जो एक्सिस है, इस शेर का जो मेन मकसद है, वो क्या है? वो एक लाइन में लिख दिया आपने, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि मरकज़ी ख़याल, है ना? फिर मैंने ऐसे 2 डॉट लगाया, कोलन लगा दिया और मरकज़ी ख़याल लिख दिया, फिर वो लाइन छोड़ दी। उस लाइन में कुछ नहीं लिखा, वो लाइन छोड़ दी। नीचे आ गए कि मीर तकी मीर की ग़ज़ल है ना? मीर तकी मीर की ग़ज़ल है, इस शेर में शायर जो है वो ये कहना चाह रहा है। फिर उसको आप उसके अल्फ़ाज़ की खूबियाँ उजागर करो कि किस लफ़्ज़ का इस्तेमाल किसकी निस्बत से किया गया है। कोई सनत इस्तेमाल हुई है, तलमी इस्तेमाल हुई है, तो बोलिए कि इसमें तलमी है, इस लफ़्ज़ की वजह से तलमी का इस्तेमाल है, जिसका इशारा फ़लानी वाक़ये की तरफ होता है, तो ये तारीख़ी वाक़या है और इस सनत को तलमीह कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक टू लाइनर के ज़मन में आप सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन सिस्टमैटिकली कर सकते हैं। इसको हम और डिटेल में तब देखेंगे जब हम अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जब मैं आपके सेशंस लूँगा जिसमें हम सिर्फ़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए,
उर्दू के ज़माने में मुझे एक चीज़ जो बात समझ आई ओवर टाइम कि उर्दू में डीपीपीज़ की कोई अहमियत नहीं है। मैं आपको चीज़ें याद कराने के लिए डीपीपीज़ दे सकता हूँ, मगर क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल नहीं आते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर हम क्या करेंगे, हम एक स्पेशल लेक्चर अलग-अलग दिन करेंगे या लाइव सेशंस करेंगे, जिसमें हम जी अपने जो पेपर्स हैं, 3 साल या 4 साल के पेपर्स हैं, उनको हम उनका एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगली रुबाई देखते हैं कि हिर्सो हवस, हिर्स लालच, हवस लालच, ये अत्व से जुड़ा हुआ है, वाव से। हिर्सो हवस यानी लालच और लालच, ये इसलिए यूज होता है जैसे हम बोलते हैं खुशी और शादमानी, है ना, हम चीजों को स्ट्रेस देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हिर्सो हवस दोनों का मतलब लालच ही होता है। हवस तो आपको पता ही होगा, हिर्स भी लालच को कहते हैं। हयात फानी न गई यानी हिर्सो हवसे हयात फानी न गई, देखिए कितनी बड़ी तरकीब है। हिर्सो हवस, हिर्सो हवसे, हिर्सो हवसे हयात फानी न गई यानी हयात फानी की, हयात फानी ये जो जिंदगी खत्म होने वाली है, फानी हयात जो है, उसकी हिर्सो हवस, उसकी लालच, उसकी लालचें, उसकी जो ग्रीड है, वो गई नहीं, वो खत्म नहीं हुई। इस दिल से हवाए कामरानी न गई, यानी हवा मतलब हवा को कहते हैं हवाए कामरानी, यानी कामरानी की हवा, यानी कामयाबी की हवा कि मुझे जी फलानी जगह पहुंचना है, मेरे को जी फलानी चीज अचीव करनी है, मेरे को जी फलानी चीज, ये हवस, इस चीज की हवस है ना, इस चीज की ख्वाहिश है संगे मजार पर तेरा नाम रवा। संगे मजार जैसे वनान प्यूर कशिर पठ, हाँ, इसको हम संगे मजार कहें या कब्र का पत्थर भी कहते हैं इसको, या संगे मजार को मुझे एक और लफ्ज याद आ रहा था, एपिटैफ इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऐसे तो, ठीक है ना। संगे मजार यानी वो पत्थर जो कब्र पे लगाया जाता है, जो कब्र के ऊपर लगाया जाता है, जिसपे अमूमन मरने वाले का नाम लिखा होता है ना, ये आपको पता होगी, मुसलमानों को ज्यादा पता होगी, या क्रिश्चियंस में भी ये चीज है वैसे तो। संगे मजार पर तेरा नाम रवा, मर के भी उम्मीद जिंदगानी न गई। ये कितना बड़ा पैराडॉक्स इन्होंने इस रुबाई में सामने लाया है। ये बोल रहा है कि इंसान कमबख्त, इतना कमबख्त है कि उसकी जो जिंदगी जीने की हवस है, जिंदगानी की जो हिर्स व हवस है, और ये अचीवमेंट्स की या चीज़ों को पाने की या मुसलसल एक ताक़ुब में या एक परस्यूट में रहने की जो हवस है, वो कभी ख़त्म नहीं हुई। मरने के बाद भी उसके संग मज़ार पर हमने उसका नाम लिख दिया, यानी रवां अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने अपने मेरे मरने के बाद मेरे संग मज़ार पे मेरा नाम लिखा हुआ है रवां। यानी लोग मरने के बाद भी चाहते हैं कि उनका नाम ज़िंदा रहे। यानी लोग मरने के बाद भी इस हवस में अपना नाम लिखवाते हैं कि उनका नाम लोग उनको जाने। जैसे फलां-फलां हमारे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में काफ़ी चीज़ है ये, जी फला फला हाजी गुलाम मोहम्मद फला फला फला, है ना, हाजी पीर गुलाम मोहम्मद फला फला फला। हाँ, अरे भाईजान ये जो कब्र है इसको तो बना दो प्योर, इसको तो बना दो बड़ा सा अहाता, ये तो फला 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 पीर है। बकवास, सब बकवास है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, या अमीर करी या नौशहरा में ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशारी का मज़ार है या उनकी दरगाह है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे कमाल के लोग नहीं थे, मगर उनके नाम पर उनके नाम को इतना बुलंद-बाला कर देना, ठीक है, वो तो अलग बात है, जिंदा उनका नाम अभी भी है, ठीक है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया किसी दरगाह के मोहताज नहीं है, उनका नाम आज तक जिंदा है। उनके लोगों को उनकी दरगाह देखने की ज़रूरत नहीं है उनके बारे में जानने के लिए। उनका नाम अज़बर खुद जिंदा है, खुद जिंदा है ना? वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से जिंदा है। या फिर स्वामी विवेकानंद का नाम आज तक जिंदा है, उनकी कब्र देखने की जरूरत नहीं है लोगों को। महात्मा गांधी का नाम, महात्मा गांधी की समाधि देखने की जरूरत नहीं है, महात्मा गांधी लोगों को याद है। नेल्सन मंडेला की कब्र देखने की जरूरत नहीं, नेल्सन मंडेला लोगों को याद है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये छोटी है। जो बोल रहा था ना कि खाली तहिए मग्ज है, तो तहिए मग्ज लोगों की हरकतें हैं ये, कि घर बनाएंगे, इतना हवेली बना देंगे, उसमें लिखेंगे हाजा मिन फजल रब्बी, है ना, हाजी गुलाम रसूल पता नहीं क्या क्या क्या, है ना, पीरजादा हाजी गुलाम। अरे भैया तुम्हारी हकीकत क्या है? तुम रसूल खुदा से बड़े हो, तुम अबू बकर उमर उस्मान अली से बड़े हो, तुम बड़ी बड़ी हस्तियों से, तुम बुद्धा से बड़े हो, तुम क्या नाम है महावीर से बड़े हो। अरे तुम्हारी जिंदगी तो कुछ नहीं है, उन्होंने अपने नाम नहीं लिखवाए, उन्होंने अपनी दरगाहें नहीं बनवाई, तुम कौन हो? तो ये वही बोल रहा है, इंसान की फितरत इतनी गंदी है
कि उसको मरने के बाद भी ये चाहिए कि उसका नाम जिंदा रहे, है ना। और अजीब बात देखिए, हमारे इस्लाम में, पर्टिकुलरली इस्लाम में संग मज़ार का कंसेप्ट है ही नहीं। यानी आप निशानदेही कब्रों की नहीं करते हैं। हकीकतन असल में देखा जाए, आप निशान के तौर पर एक पत्थर रख सकते हैं, मगर उस पे नाम लिखना, स्पेसिफाई करना बिल्कुल गलत है। आपको पता ही नहीं होना चाहिए कि कौन कहां दफन है, आपको पता ही नहीं चाहिए मेरा बाप मेरा भाई कहां दफन है। कब्रिस्तान एक समान, सब मरे हुए हैं। जैसे नमाज की सब में सब एक जगह, वैसी कब्र में भी एक जगह सब, कोई फर्क नहीं है। काला भी वही दफन है, गोरा भी वही दफन है, अफ्रीकन भी वही दफन है, अमेरिकन भी वही दफन है, सब तुम सब मिट्टी हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये कहने का मकसद है, ये है कि हिर्सो हवस, हयात फानी न गई, इस दिल से हवाए कामरानी न गई। ये परस्यूट, ये जद्दोजहद कि ये करना है, वो करना है, ये पाना है, वो खोना है संग मज़ार पर भी तेरा नमा। इसकी जो बड़ी सबसे बड़ा सबूत ये है कि इंसान की फितरत इतनी हिर्सो हवस में घिरी हुई है, इतनी लालची है कि उसको मरने के बाद भी, जब वो मर चुका है, जब उसको लोग भूल चुके हैं, वो अपने नाम लिखवाता है, अपने संग मज़ार पे अपना नाम गुदवाता है, खुदवाता है कि भाई लोग मुझे जो है याद रखेंगे मरने के बाद भी, ताकि मुझे लोग मरने के बाद भी याद रखें। वो मरना नहीं चाहता है, जबकि उसकी हकीकत थी, उसकी सच्चाई ही मौत है। ठीक है, उसकी सच्चाई ही मौत है। मैंने इस पे एक शेर कहा था, मुझे अभी मेरे दिमाग से, ज़हन से निकल रहा है। मौत की सच्चाई पे मैंने एक शेर लिखा था कि अम, मौत, खैर कभी और सुनाऊंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो ये मौत के बारे में उन्होंने बात की है, बेसवादी के बारे में बात की है। अच्छा, आगे देखिए, ये भी दुनिया की बेसवादी की तरफ ही इशारा है इनका, है ना। क्या तुमसे बताएं उम्र फानी क्या थी। अब ये इसमें ये अब ये और डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइनिंग लाइफ डिफाइनिंग डिफाइनिंग लाइफ। व्हाट वाज ही डूइंग हियर? ही वाज डिफाइनिंग डिफाइनिंग greed of humans and also defining the reality of life also। ठीक है ना, इस रुबाई में। अब इस रुबाई में देखिए, इस रुबाई में ज्यादा इन्होंने तफसील से लाइफ को डिफाइन किया है कि क्या तुमसे कहें, क्या तुमसे बताएं उम्र फानी क्या थी। ये जो खत्म होने वाली जिंदगी है, ये उम्र है जो खत्म हो जाएगी, जो मर जाएगी, जो रहेगी नहीं, जिसका एक एंड है, मैं तुमसे क्या बताऊं कि क्या थी ये। बचपन क्या चीज था, जवानी क्या थी। बचपन किसको कहा, मैं भी कल तक बच्चा था, मैं, मुझे भी अभी अपना बचपन खराब लगता है। मुझे लगता है कल की बात है, कल मैं 12वीं में था, कल मैंने ये गजलें पढ़ी हैं, कल मैंने ये रुबाइयां पढ़ी हैं अपनी जाती जिंदगी में, मजाक नहीं कर रहा हूं। याद है मुझे तक, अभी तक ये रुबाई, ठीक है, अभी कुछ साल पहले की बात है, लग रहा है कल हुआ है, मगर गई जवानी, गई बचपन गया। अभी जवानी में हूं, ये जवानी भी चली जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि अभी हो जहां वहां रहो। अभी लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर में घुसा दो अपना पूरा दिमाग, तुम्हें दुनिया की कोई शय याद नहीं आनी चाहिए। अभी लेक्चर में हो तो लेक्चर में हो, लेक्चर से बाहर जाओगे तो लेक्चर से बाहर की दुनिया देखो। लेक्चर के बाहर, लेक्चर के टाइम लेक्चर में रहो, माँ बाप के साथ हो माँ बाप के साथ रहो, बीवी के साथ हो बीवी के साथ रहो, गर्लफ्रेंड के साथ हो गर्लफ्रेंड के साथ रहो, दोस्तों के साथ हो दोस्तों, खेल रहे हो तो खेलो, हर चीज को जहां करना है करो। नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज पढ़ो, इबादत भगवान के सामने हो तो भगवान के सामने हो। प्रेजेंट रहो ना जहां तुम हो क्यों नहीं वहां जहां तुम हो। तुम वहां हो ही नहीं जहां तुम हो, तुम्हारा दिमाग हर जगह है मगर वहां नहीं है जहां तुम हो। ये अलमिया है जिंदगी का। क्या अब उसको समझाने के लिए, उस चीज को समझाने के लिए ही कहीं ना कहीं शायर ने इसका सहारा लिया है। बोल रहे हैं कि क्या तुमसे बताएं उम्र फानी क्या थी। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि जिंदगी जो 60 साल की थी वो क्या थी, है उसके बारे में बताऊं तो बताऊं क्या बताऊं। ये बताऊं कि बचपन क्या चीज था, जवानी क्या थी, क्या बताऊं कि क्या बचपन था। क्या हवा नहीं चाहिए, क्या उस बचपन, क्या उस जवानी, क्या हवा नहीं चाहिए। मंचुस में मना पक्षुस मना, क्या मैं बताता हूं क्या है, क्या था। ये गुल की महक थी, आहा हा, ये गुल की महक थी। ये खुशबू थी किसकी, फूल की खुशबू कभी रहती है 15 मिनट 20 मिनट एक दिन से ज्यादा रहती है नहीं, कभी नहीं रहती। ये गुल की महक थी वो हवा का झोंका, आहा हा, ये गुल की महक थी, यानी ये से मुराद है जवानी। और बचपन क्या था, हवा का झोंका, एक मौज फजा थी। जिंदगानी क्या थी, एक लहर थी, हवा की एक लहर थी। जैसे एक बाग में एक हवा की लहर चलती है ना, उस हवा की लहर थी जिंदगानी। और क्या थी, यही थी जिंदगानी। जिंदगानी बस इतनी थी कि एक बाग में
एक फूल खिला, उस फूल से खुशबू निकली और एक झोंका आया, उसने उस खुशबू को ले लिया। उस फूल की खुशबू उसका बचपन था, उस फूल की खुशबू उसकी जवानी थी और वो हवा का झोंका जो था वो बचपन था। और ये जो एक मौज फ़ज़ा थी, ये पूरी ज़िंदगानी थी। इट इज़ एक्चुअली अजीब बात यही है कि मैं जो आपको पिछली बार ही बोल रहा था कि पता है आपको, लाइफ़ लाइफ़ इज़ फ्लो बिकॉज़ एवरीथिंग, ये एक वेव है, ये यूनिवर्स एक वेव है। ये यूनिवर्स एक वेव है, ये एक एक क्रस्ट से एक क्रस्ट तक का सफ़र है। आप समझ रहे हो? इसके बीच में आप कहीं हो, इसके बीच में कहीं आप फँसे हुए हो, आपको महसूस नहीं हो रहा, आपको लग रहा है ये दुनिया रुकी हुई है, बट इट इज़ रोटेटिंग, है ना? आपको लग रहा है कि आपके अंदर चीज़ें रुकी हुई हैं, बट योर हार्ट इज़ बीटिंग, आपको लग रहा है मैं रुका हुआ हूँ, योर एटम्स आर मूविंग, एवरीथिंग इज़ इन मोशन, एवरी डैम थिंग इज़ इन मोशन इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज़ rotating, everything is circling every other thing. Earth is circling the earth, sun is circling something else, the universe are circling something else, your heart is circling, you are circling your heart is circling something else, and everything is in circles, everything is in motion. आप समझ रहे हो? And that is the flow of life, and that is what he is talking about. मौज फजा थी, यही flow था, this one flow, and that is what all, and what life was all about, and that is what life was all about. यही है जिंदगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक मौज फजा है, एक हवा का झोंका है। इसीलिए जो है, देखिए, इतनी सारी बातें करने के बाद मुझे आप बताइए, अगर आपने ज़हन नशीन ये बातें कर ली, आपने ये बातें समझ ली, मेरी बातें गौर से सुनी, आपको लगता है आपके अंदर ईगो आएगी? आपको लगता है आप लोगों से ऐंठ के बात करोगे? आपको लगता है आप खुद को कुछ समझोगे कि मैं कुछ हूँ, मैं अफ़लातून हूँ? आप तो ये समझोगे कि शायद अगले पल में मर सकता हूँ, शायद मैं ज़िंदगी में शायद 20 साल ही जीऊँ, शायद मैं ज़िंदगी में 25 साल ही जीऊँ, पता नहीं है भाई। मैं अभी 16 साल का हूँ, 17 साल का हूँ, अभी जी लेता हूँ, मज़े कर लेता हूँ, खुश रहता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, मज़े भी कर लेता हूँ, दोस्त भी बना लेता हूँ, गर्लफ्रेंड भी बना लेता हूँ, माँ-बाप के साथ भी अच्छा सलूक कर लेता हूँ। मैं क्यों लोगों से नाराज़ हूँ? मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही है? जब ये ज़िंदगी ही उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उतनी इटर्नल नहीं है, व्हाट इज़ दैट इज़ स्ट्रेसिंग यू, माय लव? व्हाट इज़ दैट इज़ स्ट्रेसिंग यू, माय किड? व्हाट इज़ दैट इज़ स्ट्रेसिंग यू? देयर इज़ नथिंग टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट। ये एग्ज़ाम की स्ट्रेस भी जो आपको है ना, उसका जवाब भी यही है। अरे मुझे बताओ, आप एग्जाम के दिन बीमार हो गए, क्या फायदा उसी से, स्ट्रेस, क्या परेशानी उसी से? आप जा ही नहीं पाए एग्जाम देने यार, किस्मत ने आपको भेजा ही नहीं एग्जाम देने, फेल तो आप हो ही गए। अब आपने परेशानी ली 10 दिन पहले ही, अल्लाह मैं कैसे करूंगा उर्दू। अबे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाईजान, कुछ नहीं होगा। आप जहां हो वहां रहो, अभी लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर को समझो, अच्छे से करो। जब सवाल आएगा, उस सवाल को पढ़ रहे होगे, उस सवाल को समझ रहे होगे, यानी आपका दिमाग तब सवाल में होगा, तो सवाल भी पार हो जाएगा। हर एक चीज पार हो, हर एक चीज गुजर जाएगी। एक अजीब नुक्ता आपको जिंदगी के बारे में बता दूं इस रुबाई के साथ साथ, कि no matter how dark or how good a period is in your life, it is a life lesson for you. कितना भी खराब वक्त हो, कितना भी अच्छा वक्त हो, वो एक मेमोरी, वो एक याद ही बन जाता है। यानी आप उसको याद करके हमेशा अफसोस ही करोगे कि हाय वो वक्त गुजर गया। Then it will definitely become a memory. It will definitely become past. It will pass, है ना? You will see something new, and that will become a past. So don't don't shy away. Don't push yourself from any circumstance in your life. अगर आप पेन में हो ना, love that pain also. Feel that pain in your heart. If you are happy, feel that happiness in that moment. Feel the life in that moment. Love every moment as you should. ठीक है? As everyone should love every moment of his life, because if you realize that that can happen any moment, that will make you the most alive person on this earth. समझ रहे हो? तो be happy, be mesmerized, be active, wake up each day with a new motive, and live life like this is your last day. Live each day as it's your last. Live wild, live free. ठीक है? And I personally believe in this. This is not something मैं हवा में बोल रहा हूँ, मैं खुद ऐसे जीता हूँ। ठीक है ना? ठीक है, एक मौज फजा थी जिंदगानी, क्या थी? तो इसी मौज फजा के मजे लो और आगे तौजीहात की बातें करते हैं। पहले रुबाई एक साथ दो ख्यालात बयान किए हैं, पहली रुबाई में एक साथ दो ख्यालात बयान किए हैं। क्या क्या? दुनिया खुशी के सामान से लोगों को बहलाती है, लेकिन फना होने की फिक्र से हर सामान्य ऐश में कुल्फत नजर आने लगती है और सामान्य खुशी से रूह घबराने लगती है। यानी उन्होंने पैराडॉक्स पेश किया है कि इंसान को दुनिया बहलाती बहुत है ना? लड़की दिखाकर, हुस्न दिखाकर, पैसा दिखाकर, इज्जत, शोहरत, ये सब चीजें दिखाकर बहुत बहलाती है, मगर जब उसी जहन के अंदर फिक्र फना आ जाती है, उसी जहन के अंदर, जैसे मैंने आपके जहन में डाल दिया कि आप किसी भी मोमेंट मर सकते हो, अब मौत आपके सर पे ऐसे मुगल्लक है जैसे जैसे आप समझते हो कि आपके सर के ऊपर आसमान है।
उसी तरह मौत भी आपके सर के ऊपर है, बस आप देख नहीं पाते, इसलिए आपको लगता नहीं है। आप उसको देख नहीं पाते, इसलिए आपको आसमान आपको दिखता है, इसलिए आपको लगता है आसमान है, मगर आसमान असली में है ही नहीं। आसमान का असल रंग पता है, काला है, मगर आप समझते हो आसमान नीला है, क्योंकि आसमान आपको दिखाई देता है नीला, मगर हकीकत में आपकी आंखें धोखा खा रही है। आसमान का असल रंग वही है जो रात में होता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन। इतनी लाइट तो आपने पढ़ी होगी 10वीं में। दिस ब्लू कलर इज ऑल बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। विबगर, है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, दैट ब्लू डिस्पर्सेस मोस्ट एंड दैट इज व्हाई इट अपीयर्स टू बी ब्लू, वरना ब्लू नहीं है। तो इसके बावजूद भी जब आपको मैंने ये बात बता दी, आपको लगता है आप अपनी आंखों पे भरोसा कर सकते हो, आप अपने कानों पे भरोसा कर सकते हो, जो आपने सुना वो सही सुना, जो आपने देखा वो सही है। नहीं मेरी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान जब जानने लगता है ना, तो उसको अपनी आंखों देखी पे भरोसा नहीं होता, उसको अपने सुने हुए भरोसा नहीं होता। वो आंख कान सब बंद कर लेता है और फिर लोगों को देखना शुरू कर देता है। वो लोगों से ऐसे मिलता है जैसे उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, उन्होंने लोगों से उनके मुंह से कुछ नहीं सुना, उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। उनसे इंसानों की तरह मिलना शुरू करते हैं आंखें बंद करके। यानी उनका रंग नहीं देखते, उनका ढंग नहीं देखते, उनकी बातें नहीं देखते, उनकी चाल नहीं देखते, बस उनको एज इंसान देखते हैं और उनसे एक इंसान की तरह पेश आते हैं। चाहे वो बंदा सामने से मिसबिहेव ही कर रहा हो, आप फिर भी उसको एक इंसान की तरह पेश आओगे। यही बड़ाई है इंसान की, यही जिंदगी का मकसद है। जिंदगी का मकसद आईआईटीएन बनना, नीट करना, डॉक्टर बनना, ये तो है, ये तो है। पैसे आप कमा लोगे, आप इज्जत कमा लोगे, आप अमीर बन जाओगे, आपके पास लाखों, आपके पास लैम्बोर्गिनी होगी कल को, ठीक है, आप अमीर होगे, आप अमीर तरीन शख्स होगे दुनिया के, मगर आपके दिल में अगर रहम नहीं होगा, अगर आपके दिल में इंसानियत नहीं होगी, आप कुछ भी हो, मुझे 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 कहना पड़ रहा है, ये आप एक कुत्ते से बदतर हो। आप एक कुत्ते से बदतर हो, क्योंकि आपके अंदर रहम नहीं है। एक कुत्ते के अंदर भी रहम है, एक कुत्ते के अंदर भी वफादारी है। तो दैट इज, आपको डिटरमाइन करना है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर। आपने एक इंजीनियरिंग एग्जाम पास करने के लिए चीटिंग की, किस काम की वो इंजीनियरिंग। आपने एक इंजीनियरिंग एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एक बंदे का गला काटा, एक बंदे को पीछे किया, एक बंदे को भटकाया, किस काम की आपकी वो इंजीनियरिंग। आप इंसान ही नहीं रहे, आपके अंदर का इंसान ही मर गया। तो अजीब बात है, इसी फिक्र फना ने जब आंखें खोल देती है, ये फिक्र फना यारी इंसान को जब मौत की रियलाइजेशन होती है, तो उसको हर चीज में कुल्फत, हर चीज में रंजो गम का नजर आने लगती है। यानी उसको हर चीज में, है ना, मायूसी नजर आने लगती है। यही सामान जो अभी तक उसको प्लेजर दे रहे होते हैं, यही सेक्स, यही सेक्सुअल प्लेजर्स, यही बहुत सारी चीजें जो हैं, जो उसको उसके टीन्स में, उसकी जवानी में उसको पसंद आती है, हुस्न, खूबसूरती, ये सब चीजें, उनको उसको अब डर लगने लगता है कि ये सब चीजें तो मेरे को भटका रही हैं। दीज आर मेकिंग मी फील दैट आई विल लिव हियर इटर्नली। मैं अपने प्लेजर्स में इतना अंधा हो गया हूं कि मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं, मैं लोगों का गला काट रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं जस्ट बिकॉज आई वांट टू अर्न दीज प्लेजर्स। एंड वंस यू फील लाइक दैट death is the reality, and you feel like these pleasures are actually, they are diverting me, they are making, not letting me see the real world, the real motive of life. And that is where you start seeing kulfat, you start seeing mayus, you start seeing hopelessness in every damn thing that was giving you so called pleasure, that crude pleasure. ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट तौजीहात में लिखा है, संगे मजार, यानी वो पत्थर जिस पर मुतवफ़ी, यानी मरने वाले का, फौत होने वाले का, मुतवफ़ी जो फौत हो जाए, यानी जो वफात पाए, फौत हो जाए, वफात पाए का नाम, तारीख और तारीख वफात और पता, यानी उसका एड्रेस कंधा करवाया जाता है। मुतवफ़ी की कब्र पर रख दिया जाता है, यानी मरने वाले की कब्र पर रख दिया जाता है। दूसरी रुबाई में शायर ने एक अछोता, यानी एक नया, एक नॉवल तरीके से, अछोता मतलब न्यू, हाँ, न्यू कह सकते हैं, नया ख्याल पैदा किया है कि लोग मरकर भी जिंदा रहना चाहते हैं, यानी लोग मरने के बाद भी कमबख्त मरना नहीं चाहते। जॉन एलिया का साहब का एक कौल है जो मुझे इस ज़माने में बार-बार याद आता है, जो मेरे दिल को काफ़ी सुकून बख्शता है, कि वो कहता है कि वो लोग जो मरने से पहले मर जाते हैं, वो कमबख्त कभी नहीं मरते। यानी जो लोग अपने प्लेजर्स, अपने आप को जीते जी मार देते हैं ना, जो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं, है ना? वो मरने के बाद भी उनकी जो मौत है नहीं होती, उनका नाम ज़िंदा रह जाता है। और जॉन इसकी खुद जीती जागती मिसाल है। जॉन एलिया अगर आज ज़िंदा है, उनका नाम ज़िंदा है, जबकि मर चुका वो बंदा, मगर उसी वजह से ज़िंदा है क्योंकि उन्होंने जो है जीते जी खुद को मार दिया। उन्होंने अपने प्लेजर्स से खुद को बाहर निकाला और दुनिया को अलग तरीके से देखा, है ना? एक अलग मकसद की जो है तलाश में रहे वो, ठीक है? संगे मज़ार रखे जाते हैं ताकि मरने वालों के नाम मौजूद रहें, मगर दुनिया और दुनिया में हर चीज़
फानी है। दैट इज द पैराडॉक्स। आप संग मज़ार पे लिखवाते हो बड़ा बड़ा, सोने का संग मज़ार बनवा लिया कि ये फलानी फलानी जो है सऊदी का इमाम मर गया, सऊदी का जो फलानी फलानी बादशाह है वो मर गया, ये उसकी कब्र है। भैया वो तो मर गया, ये संग मज़ार भी खत्म हो जाएगा जिस दिन क़यामत आएगी, जिस दिन जलजला आएगा, ये कब्र भी ढह जाएगी, ये मकान भी ढह जाएगा, ये बुर्ज खलीफा भी ढह जाएगा, ये ताजमहल भी ढह जाएगा, सब खत्म ही होने वाला है। तो तुम किसके लिए नाम जिंदा रख रहे हो? जिनको तुम नाम जिंदा, जो चाहते हो लोग तुम्हें याद करें, वो लोग भी मर जाएंगे, तो तुम किसको, कौन तुम्हें याद करेगा? तुम क्या समझते हो तुम्हारे हाथ में है कि लोग तुम्हें याद करें? नहीं। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि किसी शख्स के नाम का जिंदा व जावेद होना उसकी अजमत की बहुत बड़ी दलील होता है। इस दुनिया में लोग पानी की तरह आते हैं, पानी की तरह जाते हैं। हर सेकंड में हजारों लोग इस दुनिया में मरते हैं और पैदा होते हैं। इस बात को जहन में बिठा लो और आप ये समझो, इसके बावजूद अगर आपका नाम या किसी का नाम जिंदा है, जावेद है, तो उससे बड़ी अजमत की मिसाल और कुछ नहीं है। यानी ही दैट पर्सन हैड समथिंग इन हिम और इन देम। लोगों को पता नहीं होगा वो कब मरा, मगर उन लोगों को उनका नाम पता होगा। लोगों को पता होगा कि कोई बंदा ऐसा रहा है, उनको उनका घर नहीं पता होगा, उनको पता नहीं होगा कहां दफन है, उनको पता नहीं होगा संगे मजार कहां है। गालिब साहब की बात करूं, मैं गालिब का बहुत अकीदतमंद हूं। हजरत गालिब का अगर मजार जाएंगे, मजार आपको पता नहीं होगा पहले कहाँ है। उनका मजार में बार बार जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, और उनका मजार वीरान पड़ा है। मगर गालिब पर काम कोलंबिया यूनिवर्सिटी कर रही है ना। जाइए आप देखिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने यूएसए में दर्जनों काम किया है, लाखों लोगों ने काम किया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गालिब पर, है ना। उन्होंने कंपाइलेशन रखी है गालिब की। ऐसे ही अल्लामा इकबाल साहब का मजार किसी को नहीं पता, चलो शाही मस्जिद लाहौर में पता है लोग। अल्लामा इकबाल पर जो काम यहां हो रहा है, बाकी मुल्कों में हो रहा है, वो नेक्स्ट लेवल है। अरे उनके पर काम तो अंग्रेजों ने किया, उनके 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 ऊपर काम फिलोसफर्स ने किया है, उनकी फिलोसफी के ऊपर काम किया गया है, उनकी अंग्रेजी किताबों के ऊपर काम किया गया है, और वो बंदा आज तक जिंदा है। किसी को नहीं पता उसका मजार कहाँ है, किसी को नहीं पता उसके बाप का नाम क्या है, किसी को नहीं पता वो कितना पैसा कमाया था उसने, किसी को नहीं पता उसकी कितनी बीवियां थी, किसी को नहीं पता उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, किसी को नहीं पता उसने कितना पैसा कमाया। मगर इकबाल इकबाल है। इकबाल इसीलिए इकबाल है, गालिब इसीलिए गालिब है क्योंकि उन्होंने यही चीज को पीछे छोड़ा, इन्हीं प्लेजर्स को निकाला अपनी जिंदगी से, यानी इनके बाहर खुद को महसूस किया, जिसको हम बोलते हैं यू हैव टू राइज फ्रॉम योर लेसर सेल्फ। जो मैं आपको बार बार बोलता हूं, देयर आर टू सेल्फ, देयर इज अ लेसर सेल्फ, यानी लोअर सेल्फ, एंड देयर इज अ हायर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक थी, हायर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आपका लोअर सेल्फ आपको बोलेगा कि भाई एग्जाम है, इस बंदे को ना मैं गलत नोट पकड़ा देता हूं। दिस इज योर लोअर सेल्फ टॉकिंग। बट योर हायर सेल्फ विल बी सेइंग कि यार मैंने पढ़ लिया, लेट मी टेल हिम ऑल्सो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी बताता हूं। आप ये नहीं सोचोगे, आपका दिमाग में बोलेगा ये बंदा मेरे से आगे निकल जाएगा यार, इसको 10 मार्क्स। अरे बेवकूफ आदमी, नंबर देना एग्जामिनर के हाथ में है, और एग्जामिनर के दिल में क्या है वो कौन जानता है। एग्जामिनर को आपका आंसर ज्यादा पसंद आ गया तो आपको नंबर ज्यादा मिल गए, क्या फर्क पड़ता है। और चलो मान लिया इसको नंबर ज्यादा भी आ गए, क्या वो 10 नंबर 5 नंबर ज्यादा आने से वो आपसे बेहतर हो गया? क्या वो 5 नंबर 10 नंबर आने से उसने वो ज्यादा स्मार्ट है? क्या वो 5 नंबर 10 नंबर आने से उसकी वाहवाही हो गई तो क्या उसका नाम हो गया बड़ा? नहीं। मैं अपनी जाती जिंदगी के बारे में बात करूं ना, मैं सबसे गुमनाम शख्स हूं। अगर आप लोग मुझे आज देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, मैं अपनी जिंदगी का सबसे गुमनाम शख्स हूं। मुझे लोग नहीं जानते, मैं लोगों को नहीं जानता, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं। हाँ, ऐसे मैं लोगों को बहुत जानता हूं, मेरा दोस्ती मेरा हल्का बहुत बड़ा है, मगर लोग मुझसे बेखबर हैं, मुझे नहीं जानते। मेरे दौर में जो भी मेरे क्लास के टॉपर्स रह चुके हैं, मुझे कभी किसी से इनसिक्योरिटी नहीं हुई है कि लोग जैसे क्लास में खड़ा करते हैं एक बंदा कि ये जी टॉपर है हमारे बैठ कर। आपको कभी उससे इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, आपको उल्टा अच्छा होना चाहिए कि मतलब ही डिजर्व्स, इससे अच्छे नंबर लाए हैं तो ही डिजर्व्स दैट। मैंने नहीं लाए हैं, मैं खेल में अच्छा हूं, मेरा खेल में नाम है, मैं आवारागर्दी में अच्छा हूं, मेरा आवारागर्दी में नाम है। उसका नाम पढ़ाई में है तो क्या हुआ, मेरा नाम आवारागर्दी में। मैंने जितनी आवारागर्दी की उसने नहीं की है, आपका अलग नीश है ना। तो हर बंदे का अपना एक नीश है, इस बात को जहन में बिठा लीजिए। आपने इस लोअर सेल्फ से ऊपर आइए, हायर सेल्फ की तरफ आइए, और चीजों को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करिए। अपने आप से डिटैच, अपने आप से अलग होकर चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। हर जगह प्लेजर की जरूरत नहीं है, हर जगह चीजें आपके पास ही नहीं आनी चाहिए, हर मतलब आपकी तरफ ही नहीं, सेल्फ सेंटर्ड ही नहीं होना चाहिए हर चीज।
है ना? You should emit things, you should let go of things, you should distribute things. बाँटने से चीज़ें बढ़ती हैं. That is what I said, that there is a difference between pleasure and there is difference between pleasure and happiness. The happiness is more about giving away, and pleasure is more about crude pleasure is more about gaining and hoarding and you can say self centeredness. ठीक है ना? एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. ये आपकी क्लास आज की हो गई. ठीक है, ये आखिर ये आपकी रुबाइयां हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो चीजें हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ गई होंगी. मैं आपसे बार बार इल्तिजा करता हूं कि मेरे लेक्चर को गौर फिक्र से देखिए. पूरे अपने 5 के 5 के 6 के 6 सेंसेस जितने भी हैं उनको, कानों को, आंखों को, सबका इस्तेमाल करिए, है ना? वीडियो देखिए. देखिए, वीडियो देखना ज्यादा जरूरी इसलिए है कि आपके आपके हियरिंग सेंसेस पे भी काम कर रहा है, आपके आईज पे भी काम कर रहा है, आपके सीइंग पे भी 2 सेंसेस, और आप लिख रहे हो तो आपके फील में भी काम कर रहा है. तो आपके 3 सेंसेस जो है एक्टिव हो रहे हैं, तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी. जस्ट इमर्स योरसेल्फ इन द वीडियो. एंड इफ यू फील लाइक नाउ आई हर्ड द वीडियो, आई लिसन टू द वीडियो एंड आई अंडरस्टूड इट, बट आई वांट टू मेक नोट आउट ऑफ इट. वॉच इट अगेन, watch it on a higher speed, skip some parts, go to that part you want to write it down, है ना? Go to the book, read the book, see if teacher has said something wrong. अगर मैंने कुछ गलती की है मुझे बताइए, मुझे कमेंट करिए, है ना? मुझसे राब्ते में रहिए. बट ये है मेरे लेक्चर्स के लिए, मैं आपको बार बार जो बात बोल रहा हूं, मेरे लेक्चर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लेक्चर में प्रेजेंट रहें, आप लेक्चर को पूरी प्रेजेंस के साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ सुने. बहुत बहुत शुक्रिया, है ना? आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, जेके भोसवाला के साथ जुड़े रहें, हमारी फैकल्टीज के साथ जुड़े रहें, है ना? हमारे कंटेंट को लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें. आपके एग्जाम में हम आपके जो है आपका साथ आखिर तक देंगे. हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर्स का, और यकीन मानिए ऊपर वाले की मदद से जो है ये आपका एग्जाम जो है ये मक्खन ऐसे निकलेगा जैसे मक्खन में से बाल. ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए. बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है, आदाब, अलविदा. फिर मिलते हैं अगले शुमारे में.